जय हिंद मेरे जवानों। तो आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। और आज का ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके इंग्लिश के लिए, क्योंकि इंग्लिश आपको पता है 30 क्वेश्चंस 90 मार्क्स के रहेंगे। और ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसमें। और 250 ईडियम्स के थ्रू हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स जो थोड़े से कम कॉमन है बट इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ इसमें आपको मिलेगी। ठीक है ना? जो काफ़ी रिपीटेड है, जो काफ़ी कॉमन है, ठीक है, जो काफ़ी अनकॉमन है, सॉरी, राइट, ये सब चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। ओके, मेरे बारे में आपको पता होगा मैक्सिमम बच्चों को दैट आई हैव क्लियर्ड एफकेट 7 आउट ऑफ 7 टाइम्स, सो आई कैन हेल्प यू टू क्लियर दिस एग्जाम। ठीक है, इन अ वेरी रियलिस्टिक वे। ठीक है ना? और आप स्टिल, अगर आपका स्कोर 150 के आसपास आ रहा है, आप बड़े आराम से 200 प्लस स्कोर कर सकते हो एंड यू कैन बी द नेक्स्ट पर्सन, ठीक है, टू अचीव दिस स्कोर, राइट। और अगर आपका स्कोर 120 130 है तो आराम से आप अभी भी 170 180 स्कोर कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना? अपने अपने मॉक्स के स्कोर को मेंशन करना कमेंट्स में कि आप इस टाइम क्या स्कोर कर रहे हो, ठीक है, ताकि मुझे भी थोड़ा सा आइडिया हो और आने वाले टाइम को थोड़ा सा और अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। और हाँ, ये क्लास बिल्कुल लास्ट तक देखनी है, एक गो में देखना, तब भी आपको वो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन अचीव होगी। ठीक है ना? और काफी चीजें आपको यहां से सीखने को मिलेंगी, इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर सीडीएस और एनडीए वाले बच्चों के लिए भी। ठीक है ना? चलिए जी, ये रहा आपका फर्स्ट ईडियम, हॉब्सन्स चॉइस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नो रियल चॉइस एट ऑल। मैं सीधा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। ऑप्शंस देख लेना, मैंने ट्राई करिए कुछ ऑप्शंस, मतलब ऑप्शंस आपको थोड़े से इजी लेवल के ही मिलेंगे। मेरा मेन पर्पस आपको याद करवाना है, दैट्स इट। ऑप्शंस चॉइस मतलब नो रियल चॉइस एट ऑल, मतलब ऐसे समझो, दो चॉइसेस आपको दे तो दी मैंने, बट वो नाम की चॉइसेस है। ठीक है, बैड और वर्स्ट मान लो, एक बैड चॉइस है, एक आपके पास में बैड, वर्स और वर्स्ट। ठीक है ना? तो अब इसमें से आप क्या चूज करोगे? बैड, बट अल्टीमेटली कोई अच्छी चॉइस तो है नहीं है, सो दैट्स वाई नो रियल चॉइस एट ऑल। नाम की चॉइस है बट दोनों के दोनों ऑप्शन एक नंबर के घटिया। ठीक है, ऑप्शन चॉइस। ओके, चलिए जी, नेक्स्ट इज अ पिरिक विक्ट्री। ठीक है, ये इसको पायरिक विक्ट्री पढ़ते हैं कई बार। अब पायरिक विक्ट्री बोल लो इसको, चाहे जो मर्जी बोल लो। इसका मतलब होता है विक्ट्री विद हैवी लॉस, मतलब आप जीत तो गए बट नुकसान काफी ज्यादा हो गया। जैसे मान सकते हो, जैसे अशोका ने विक्ट्री अचीव करी थी, तो बट उसके बाद अशोका को इतना रिग्रेट हुआ उस विक्ट्री का कि वो जीतने का भी कोई फायदा नहीं हुआ नहीं। ओके, तो ये होती है अ पायरिक विक्ट्री। ठीक है ना? विक्ट्री विद हैवी लॉस, राइट। नेक्स्ट देखिए, टू कट द गोर्जियन नोट। कट द गोर्जियन नोट का मतलब होता है टू सॉल्व अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम डिसाइसिवली, मतलब आप पहले जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहे हो, देर आफ्टर आप आगे का सोच रहे हो। ठीक है ना? दैट इज कॉल्ड द गोर्जियन, टू कट द गोर्जियन नोट। जैसे अभी आप जैसे तैयारी कर रहे हो, तो आप ये बोल सकते हो कि हाँ भाई, पहले डिफिकल्ट जो सिलेबस है उसको पहले कवर कर लेते हैं, ताकि बाद में हम लोग इजी को तो रिवाइज कर ही सकते हैं कम टाइम के अंदर भी, राइट। सो दैट इज कॉल्ड टू कट द गोर्जियन नोट। नेक्स्ट देखिए, टू बेल द कैट। बेल द कैट काफी इजी, आपने सुना होगा, है ना? बिल्ली के गले में घंटी बांधना, भाई कौन करेगा? है ना? चूहों ने प्लान बनाया था सारा, मतलब कि रिस्की काम है भाई ये, क्योंकि ये सब चूहों ने बनाया था। अब चूहे बिल्ली के गले में घंटी बांधने जाएंगे तो खुद फंस जाएंगे, राइट। सो दैट वाज द ईडियम। ओके, रन विद हेयर एंड हंट विद द हाउंड्स। क्या मतलब होगा? टू एक्ट ब्रेवली, टू सपोर्ट बोथ साइड्स डिसऑनेस्टली, टू एस्केप डेंजर, टू कोऑपरेट फुली। बताइए, देखो, हेयर होता है कछुए, सॉरी कछुआ बोल रहा हूँ, खरगोश के जैसा होता है। ठीक है ना? एक रैबिट जैसा एनिमल होता है, ठीक है, जिसको हम हेयर बोलते हैं। अब आप सोचो कि एक इंसान है जो कछुए के साथ भी भाग रहा है, और हाउंड होते हैं शिकारी। ठीक है, हाउंड होते हैं शिकारी। तो जो शिकारी लोग हैं इनके साथ भी बंदा ये भाग रहा है, तो मतलब ये दोनों साइड से प्ले कर रहा है ना, दोगला है ये। तो भाई दोगला बंदा तो फिर आपको पता है ना, सपोर्ट बोथ साइड करेगा ये। ठीक है, मेरी साइड भी यस यस सर करेगा और आपकी साइड भी बोलेगा हाँ भाई ठीक है, राइट। टू सपोर्ट बोथ साइड्स डिसऑनेस्टली, ठीक है, दोगला। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, होइस्ट विद वंस ऑन पैटर्ड। ठीक है, होइस्ट विद वंस ओन पेट। ये देखो ना, विलियम शेक्सपियर के प्ले से काफी ज्यादा इडियम्स लिए गए हैं, राइट। बहुत से इडियम्स आपको मिलेंगे उनके प्ले से। तो इसका मतलब होता है पैटर्ड एक काइंड ऑफ छोटा बॉम्ब था, है ना? मतलब रास्ता साफ करने के लिए, राइट। मतलब जब आप, है ना, थोड़ा अटैक कर रहे हो कहीं पे, तो ठीक है, कोई आपको मान लो कोई ऐसी दरवाजा दिख गया किले का या कुछ ऐसा, जिससे उसको तोड़ के रास्ता बनाया जा सके। तो इसका मतलब होता है टू बी हार्म्ड बाय वंस ओन प्लान। आप अपने खुद के प्लान से ही नुकसान आपको हो गया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड, मतलब ये बॉम्ब जो था बनाया गया था कि अपना रास्ता साफ करने के लिए, बट आप खुद उसमें उलझ गए, खुद उससे अफेक्ट हो गए, राइट। तो इसका ये मतलब होता है, नेगेटिव है ये, राइट। चलिए, रिफ्ट इन द ल्यूट, ये भी अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको ट्राई करूंगा नेगेटिव और पॉजिटिव का समझाने का।
इससे ना कई बार आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो ये भी एक नेगेटिव होता है, रिफ्ट इन द ल्यूट, ठीक है। ऐसे समझो कि रिफ्ट एक काइंड ऑफ ना क्या है, देखो मैं इसको ऐसे याद करा था मैंने। रिफ्ट एक ऐसी मान लो कुछ ना, इसने रिफ्ट जो है काइंड ऑफ एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से लिफ्ट में कोई प्रॉब्लम हो गई, रिफ्ट की वजह से लिफ्ट में प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। और उसने पूरी लिफ्ट को ही खराब कर दिया, राइट। उसने पूरी की पूरी लिफ्ट को ही खराब कर दिया। रिफ्ट एक काइंड ऑफ ऐसे समझ सकते हो, एक इक्विपमेंट जैसा होता है, कोई छोटा नट बोल्ट जैसे, और ल्यूट एक काइंड ऑफ मशीन है। तो छोटा नट बोल्ट उसमें फंस गया मशीन में, वो मशीन खराब हो गई। तो इसका आंसर हो जाएगा अ स्मॉल प्रॉब्लम दैट स्पॉइल्स एवरीथिंग, राइट। छोटी सी प्रॉब्लम बट सब कुछ तबाह कर सकती है वो, ओके। और हाँ भाई, पहली स्लाइड पे ही मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डाल रखा है, यू कैन चेक दैट, कि कोई भी आपकी क्वेरी हो, कुछ भी रहे आपको अपनी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग इस टाइम पर, सो यू कैन फ्रीली रीच आउट टू मी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, इसका मतलब होता है टू अवॉइड स्टारवेशन, स्टारवेशन मतलब भूखमरी, है ना, और पॉवर्टी को अवॉइड करना, राइट। कि इतना ही कमा पा रहे हो आप, कि सिर्फ आप खाना का गुजारा कर पा रहे हो, दैट्स इट, है ना। कोई बहुत ज्यादा लग्जरी लाइफ या फिर कुछ ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत ज्यादा सेविंग्स है। दैट इज कॉल्ड टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, ओके। नेक्स्ट बोलते हैं रेड हेरिंग, ये काइंड ऑफ ना फिश होती है, ये एक फिश होती है जिसको चारे के तौर पे यूज किया जाता है, जिसको बाकी, है ना, मतलब एक लालच के तौर पे यूज किया जाता है, राइट। तो इसका मतलब हो जाएगा अ मिसलीडिंग डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, फंसाने के लिए, एज अ यू कैन से एक लालच के तौर पे, राइट, इसको यूज किया जाता है। रेड हेरिंग एक फॉल्स स्मेल देती है ये फिश, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है? अ मिसलीडिंग डिस्ट्रैक्शन, इसका कोई निमोनिक होगा तो आप इसके लिए मुझे बताना, ठीक है, राइट। चलिए जी, क्वेयर समवन स्पीच, इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू प्ले अ स्पोर्ट, नहीं भाई इतना इजी नहीं होगा। टू सिंग आउट ऑफ ट्यून, नहीं यार। टू बिल्ड अ न्यू हाउस, नहीं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टू स्पॉइल समवन्स चांस ऑफ डूइंग समथिंग, ठीक है। क्वेयर समवन स्पीच, ऐसे समझो, क्वेयर का मतलब होता है अजीब, राइट। इसको आप याद कर सकते हो, इसका मतलब होता है बिजार, बिजार हो गया, ठीक है। आउटलैंडिश भी बोल सकते हो इसको आप, आउटलैंडिश हो गया, अजीब हो गया, विचित्र हो गया, राइट। ऑकवर्ड हो गया जिसको आप बोल सकते हो, ओके। क्वियर और पिच, है ना, ऐसे समझो, पिच को थोड़ा अजीब कर दिया यार, पिच को थोड़ा सा बिजार बना दिया, थोड़ा सा अजीब कर दिया। तो क्या होगा भाई, जो बंदे खेलेंगे वहां पे उनका तो प्लान खराब हो गया ना, कि आप अपनी बैटिंग लेकर आपने बाद में पिच को थोड़ा सा चेंज कर दिया। इसका मतलब टू स्पॉइल समवन्स चांस ऑफ डूइंग समथिंग, राइट। टू क्वेयर समवन्स पिच, ओके। नेक्स्ट इज पार्थियन शॉट, पार्थियन शॉट का मतलब क्या हो जाएगा? फाइनल विक्ट्री, सडन प्रेज, अनप्लेजेंट रिमार्क एट द एंड, या फिर साइलेंट प्रोटेस्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। जैसे कोई जाते जाते आपको कुछ ऐसी चीज बोल गया, ठीक है, जो आपको बुरी लगी हो या फिर जिससे आप हर्ट हुए हो, दैट इज कॉल्ड पार्थियन शॉट, ठीक है ना। बात समझ आ रही? इसके लिए भी कोई निमोनिक होगा तो बताना, राइट। पार्थियन शॉट के लिए निमोनिक आप बताओगे, ओके। अनप्लेजेंट रिमार्क एट द एंड, जाते जाते कुछ पार्थियन शॉट बोल गया, कुछ गलत सी चीज बोल गया जिससे आप अफेक्ट हो गए, राइट। बिटवीन, बिटवीन सिला एंड कार्बिडिस, राइट, बिटवीन सिला एंड कार्बिडिस, इसका मतलब क्या होता है? देखो ये, इसको आप सिंपली कभी कुछ ऐसा दिख जाए ना, ठीक है, तो इसका मोस्टली आंसर ऐसा होता है बिटवीन वाले में, बिटवीन दो ऑप्शन दे रखे हैं, बिटवीन है कुछ दो वर्ड्स आपको दे रखे हो, तो इसका मतलब होता है आप दो अनप्लेजेंट सिचुएशंस में हो, ठीक है। जैसे एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, वैसी सिचुएशन है ये, ठीक है। बिटवीन टू अनप्लेजेंट, नहीं, ये बिटवीन टू अनप्लेजेंट थिंग्स, राइट। प्लेजेंट नहीं आएगा, अनप्लेजेंट आएगा, राइट। बिटवीन टू डेंजर्स, ठीक है ना। एक्चुअली ये एक ग्रीक मिथोलॉजी है काइंड ऑफ, है ना। वहां से एक बंदा, मतलब वो जाते थे कहीं से ओशियन के थ्रू, ठीक है, मतलब जो भी उनका बिजनेस होता था उसको करने के लिए। तो जो सिलिया थी ये एक काइंड ऑफ ना 68 इसके फेसिस वाले कोई एक काइंड ऑफ मॉन्स्टर था, राइट। और ये भी कुछ मॉन्स्टर जैसे ही था, राइट। तो ये दो अलग अलग नाम थे, तो दोनों के बीच से होके निकलना पड़ता था, है ना। तो ऐसी सिचुएशन वहां से ये ईडीएम निकल कर आया है, ठीक है। चले आगे, कैट्स पो, इस पो तो पता है ना, पंजा, राइट। इसका मतलब होता है अ पर्सन यूज बाय अदर, राइट, अदर्स, मतलब जो लोग किसी इंसान का यूज कर रहे हैं तो उस इंसान को बोलेंगे कैट्स पो, ठीक है। थोड़ा सा सुनने में अटपटा लगेगा क्योंकि इसको रिलेट करना मुश्किल है, क्योंकि इसका देखो ईडियम्स का कोई लिटरल मीनिंग नहीं होता, बट फिर भी कुछ ईडियम्स होते हैं जिनको आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। बट इसका कोई ऐसा रिलेशन नहीं लगेगा आपको। देखो बिल्कुल अलग है कि हाँ भाई एक इंसान का यूज किया जा रहा है किसी दूसरे इंसान के थ्रू, दैट इज कॉल्ड कैट्स पो, ठीक है। चलिए जी, अपील टू सिजार, अपील टू सिजार, ठीक है। इसका मतलब होता है
ये भी शायद विलियम शेक्सपियर के उससे लिया गया होगा, या फिर जूलियस करके तो एक इंसान था, उनके भी काफी, है ना, स्टोरीज वगैरह होती थी। इसका मतलब होता है कि अपील करना टू द हाईएस्ट अथॉरिटी। जो सीज़ार है, ऐसे मान सकते हो कि ये एक हाईएस्ट अथॉरिटी है, मतलब एक बिल्कुल राजा जैसा बंदा है, ठीक है। तो अपील आप उसको करोगे, राजा को सीधी, तो मतलब अपील टू द हाईएस्ट अथॉरिटी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ग्रिस्ट टू द मिल। ग्रिस्ट टू द मिल का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट गिव्स एडवांटेज, ठीक है ना। ग्रिस्ट टू द मिल, ऐसे इसको याद कर लो, ग्रिस्ट टू द मिल। मिल में मशीन होती है, मशीन को आपने ग्रीस करा, ग्रीस करा, ठीक है, तो वहां से आपको अब बेनिफिट ये मिलेगा, बट इसका एक अलग ईडियम भी है, राइट। तो इसका यहां पे आंसर हो जाएगा कि हाँ, थोड़ा एडवांटेज एडवांटेज लेना, राइट। समथिंग दैट गिव्स एडवांटेज, ओके। ग्रीस करना मिल्स में मशीन्स को, तो मशीन्स अच्छे से फंक्शन करेंगी, तो आपको उसका एडवांटेज मिलेगा। ग्रिस्ट टू द मिल, ओके। बाइट द बुलेट, अब इसका मतलब ये नहीं भाई खा लेना बुलेट को, है ना, ये मत सोचना बुलेट खा लेना मतलब मर जाना, कुछ ऐसा भी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब होता है टू फेस हार्डशिप ब्रेवली, राइट। मतलब जैसे देखो ना, बुलेट कौन सीधा फेस करता है? सोल्जर्स। और सोल्जर्स कैसे होते हैं? सिंपल, सोल्जर्स भाई कैसे होता है? सोल्जर्स को जो कंपेयर किया जाता है दैट इज ब्रेवरी से, ठीक है। सोल्जर्स ब्रेव माने जाते हैं, ठीक है ना। तो सीधा याद कर लो, बाइट द बुलेट मतलब टू फेस हार्डशिप ब्रेवली, राइट। नेक्स्ट देखिए, ऑन द फेंस। फेंस होती है आपकी, पता ना, ये चार दीवारी। आप फेंस के ऊपर बैठे हो, अब समझ नहीं आ रहा, फेंसिंग है यहां पर, ठीक है। अब समझ नहीं आ रहा कि मैं यार यहां इस साइड जाऊं कि मैं इस साइड जाऊं। आप कंफ्यूज हो, यू आर अनडिसाइडेड, राइट, कंफ्यूज्ड। अब मुझे आप काम करोगे, कंफ्यूज के मुझे आप सिनोनिम्स बताओगे, नहीं तो ऐसी चीजें बहुत लंबी चली जाएंगी, राइट। इसके आप मुझे सिनोनिम्स बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हेन पिग्स फ्लाई। पिग्स तो पता है आपको, सुअर। अरे सुअर कभी उड़ते हैं क्या? ये कभी चीज हो ही नहीं सकती, ठीक है। अब इसका आंसर बताओ, वेरी सुन, रेयरली, नेवर या सडनली। अरे नेवर यार, जो चीज कभी होगी ही नहीं, ऐसा तो है नहीं कि आज सुअर नहीं उड़ पा रहे कल को उड़ पाएंगे। नेवर, ठीक है। जो चीज कभी नहीं होगी, इम्पॉसिबल, ठीक है। जो चीज कभी नहीं होगी दैट इज इम्पॉसिबल, रेयरली, रियली नहीं, सॉरी, नेवर, ओके। नेक्स्ट देखिए, 19th, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अब ये मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं, ब्लू मतलब नीला आसमान एकदम मस्त बढ़िया, ठीक है, वहां से बिजली कड़क रही है। अरे नीले आसमान से बिजली कड़केगी, तो वो एक ऐसी सिचुएशन है जो सडन होगी कभी, है ना, क्योंकि बड़ा रेयर ऐसी सिचुएशन होती नहीं है, राइट। सडन अनएक्सपेक्टेड, एक तो सडन होगी और दूसरी अनएक्सपेक्टेड इवेंट, राइट। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ओके। पुल समवंस लेग, किसी की टांग खिंचाई करना, है ना, तो इंजर नहीं करना भाई, नहीं। इंसल्ट भी नहीं होगा, राइट। थ्रेटन भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, किसी को जोक, किसी के साथ में जोक करना या उसको टीज करना, राइट, बट एक मजाकिया तौर पर, है ना, जिसको बोलते हैं टांग खिंचाई करना। ये तो इजी था। थ्रो इन द टावल, ठीक है, टावल में थ्रो कर देना। अब ये सुनने में लग रहा है कुछ अलग सा, बट आप इसका मीनिंग अगर नहीं पता, गैस नहीं कर पाओगे। टेक रेस्ट, क्लीन अप, सरेंडर, सेलिब्रेट, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दैट इज ऑप्शन सी, सरेंडर करना। थ्रो इन द टावल का मतलब होता है सरेंडर करना, ओके। बीट अराउंड द बुश, बुश होती है झाड़ियां। अब झाड़ियों के आसपास आप घूमे जा रहे हो, तो हम बोलते हैं ना यार, सीधी बात कर, क्या यार घुमा के बात कर रहा है। घुमाने के लिए एक वर्ड होता है सर्क्यूम लोक्यूशन, ठीक है, सर्क्यूम लोक्यूशन। ये लोक वर्ड जो ना, LOC या फिर LOQ, इसका रूट वर्ड में मतलब ही होता है, इसका रूट वर्ड में मतलब होता है बोलना, ठीक है, टू टॉक। ये इसका मीनिंग होता है किसका? LOQ या फिर LOC का। ये कहीं भी, जैसे एक एलोक्वेंट वर्ड होता है, एलोक्वेंट, एलोक्वेंट वर्ड का मतलब होता है बहुत, जिसको बोलने की कला हो, है ना, जो काफी अच्छे तरीके से स्पीच देता हो, उसको बोलते हैं एलोक्वेंट स्पीकर, काफी फ्लुएंट स्पीकर, राइट। तो लोक वर्ड कहीं दिख जाए, LOC LOQ, तो इसका बोलने से मतलब रिलेटेड होगा कुछ, है ना, ओके। तो यहां पर होगा बीट अराउंड द बुश, मतलब ऐसे घुमा फिरा के बात करना, सर्क्यूम लोक्यूशन वे में बात करना, अवॉइड द मेन पॉइंट। ये वर्ड भी याद रखना आपको, सर्क्यूम लोक्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। बुल समझ रहा, बैल, भाई उसको सींगों से पकड़ लिया, ठीक है। तो आपको एक खेल भी होता है ना, जिससे में स्पेन में होता है शायद से ना, ये जिसमें सांड से वो लड़ते हैं, राइट। हाँ, स्पेन में होता है ये, ठीक है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, शायद उस मूवी में भी ये ऐसा सीन है। तो इसका मतलब भाई एकदम डेंजर को फेस करना बोल्डली, राइट, बोल्डली, ठीक है। फियरलेस, फियरलेस के लिए एक वर्ड होता है ट्रैपिड। ट्रैपिड वे का वर्ड का मतलब होता है फियरलेस, राइट। फेस अ चैलेंज बोल्डली, ओके। ध्यान रखना इस चीज का। बर्न द मिडनाइट ऑयल, भाई रातों को आप, है ना, मिडनाइट ऑयल बर्न कर रहे हो। मिडनाइट पहले तो क्या होता था ना, लैंप के साथ पढ़ते थे, उसमें तेल डलता था, है ना, आधी रात को पढ़ोगे, मेहनत कर रहे हो आप, है ना। वर्क लेट एट नाइट,
ठीक है, फील टायर्ड, वेस्ट टाइम नहीं, वर्क लेट एट नाइट। ओके, एट लोजर हेड्स, लोजर हेड्स का मतलब होता है एग्रीमेंट नहीं, कंफ्यूजन भी नहीं होगा, इसका मतलब होता है सीरियस डिसएग्रीमेंट में होना। ठीक है ना, एट लोजर हेड्स का मतलब होता है सीरियस डिसएग्रीमेंट में होना। ठीक है ना, याद रखना इसको, राइट। चले जी, कट द मस्टर्ड, मस्टर्ड समझते हो ना, मस्टर्ड होते हैं सरसों, सरसों को काट लेना। अब सरसों को काटने का काम जो ऐसे समझो बड़ा ट्रिकी सा काम है, क्योंकि जब सरसों पक जाती है ना, तो जब उसको काटते हैं तो वो उसके बीज जो है झड़ जाते हैं। तो बड़ा अगर आप केयरफुली नहीं करोगे काम उसको, तो वो सारी की सारी मेहनत खराब हो जाएगी, राइट। तो इसीलिए ये बड़ा एक समझ एक मेटिकुलस काम है, मेटिकुलस समझते हो, बड़ा केयरफुली करने वाला काम। टू परफॉर्म वेल इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर इडियम। कट द मस्टर्ड मतलब परफॉर्म वेल। अगर आपने मस्टर्ड को कट किया होगा मतलब आपने अच्छा काम किया है, राइट, क्योंकि वो एक केयरफुली करने वाला काम है। चले आगे, स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स का मतलब होता है रिवील द सीक्रेट। ठीक है, रिवील द सीक्रेट, सीधा आंसर है ये। ओके, स्पिल द बीन्स है ना, बीन्स खिलार दी आपने, बिखेर दी, राइट, उसका आंसर हो जाएगा रिवील करना किसी सीक्रेट को, है ना, जो आप छिपा रहे थे। इन ब्लैक एंड व्हाइट, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। इसका मतलब होता है इन राइटिंग, लगेगा नहीं बट हाँ, इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है इन राइटिंग। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, ये बहुत बार पूछा गया है। पार्किंग अप द रोंग ट्री, है ना, गलत पेड़ को, गलत पेड़ की छाल को, है ना, बार करना, उसको छीलना। तो मतलब क्या है कि आप किसी गलत इंसान को अक्यूज कर रहे हो, एक्यूजिंग द रोंग पर्सन, उसको बोलते हैं बार्किंग अप द रोंग ट्री। जैसे मूवीज में देखा होगा या फिर आपने सीआईडी के शोज में देखा होगा कि कई बार है ना गलत बंदे के ऊपर शक करा जाता है। जैसे उनमें तो सीरियल इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि हमें लगता है अच्छा ये बंदा होगा, पक्की बात है इसने करा होगा ये कांड, बट लास्ट में पता चलता है कि इसने नहीं करा था, किसी और ने करा था। तो इसका मतलब क्या था, दे वर बार्किंग अप द रोंग ट्री, किसी गलत इंसान के ऊपर एक्यूजिशन लगाए जा रहे थे, राइट, एक्यूजिंग ऑफ, ठीक है, एक्यूजिंग द रोंग पर्सन। ओके, और एक्यूज के साथ ऑफ आता है, ये भी लिख लो, एक्यूज अपने साथ में ऑफ लेता है। ठीक है, चलिए जी, हिट द नेल ऑन द हेड, बिल्कुल इजी है ना, एकदम माथे के बीचों बीच कील काट देना, मतलब से समथिंग एग्जैक्टली राइट, राइट। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आपने सीधा डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड और टू द पॉइंट आंसर दिया, उसको बोल सकते हो आप हिट द नेल ऑन द हेड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो चीज बिल्कुल एग्जैक्टली आपने टू द पॉइंट चीज बोली है। ओके, टू बर्न वंस बोट्स, अपनी बोट्स को जला देना भाई, मतलब डेस्ट्रॉय एविडेंस। लीव नो मीन्स ऑफ रिट्रीट, फायर एट सी, या फिर बाय अ शिप। देखो, ये एक ऐसा इडियम है जो काफी इंपॉर्टेंट भी है, बट इसको इजी करना थोड़ा सा इजी भी है, मतलब याद करना इसको इजी है। कैसे, देखो, आप कहीं जा रहे हो, ठीक है ना, आप एक डेंजरस काम के लिए जा रहे हो और आप सोच रहे हो कि यार अगर मेरे पास, जैसे हम क्या करते हैं ना, जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पता है कि यार मुझे इंस्टाग्राम से दिक्कत हो रही है, राइट, तो आप क्या करते हो, उसको अनइंस्टॉल कर देते हो। तो आपने क्या करा, आपने अपनी बोट्स को बर्न कर दिया कि अब आप वापस नहीं जा सकते उसके ऊपर। ठीक है ना, आपने अपना अकाउंट ही डिलीट कर दिया, राइट। अब आपके पास इंस्टाग्राम चलाने का जरिया नहीं बचा, क्योंकि अकाउंट नया बनाओगे वो अलग चीज है, बट अभी के लिए ऐसे समझो कि आपने वो रास्ता बंद कर दिया, क्योंकि आप चाहते हो कि मैं आगे जाऊं, मैं पीछे मुड़ के ना आऊं। तो पीछे का रास्ता अगर बंद होगा तो मैं आगे ही जाऊंगा, वही मेरे पास एक ऑप्शन बचेगा। इसका ये मीनिंग होता है कि अपनी बोट्स को जला देना मतलब अब आगे ही जाना है, पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं छोड़ना। लीव नो मीन्स ऑफ रिट्रीट, रिट्रीट मतलब वापिस आने के लिए कोई भी रास्ता, मीन्स मतलब कोई भी माध्यम नहीं छोड़ना। ओके, चले आगे, चलिए जी, टू ग्रीज द पाम, ये होता है ना, पाम को ग्रीज, हथेली को ग्रीज कर देना, मतलब भाई मैकेनिक नहीं है ये ना, इसका मतलब होता है ब्राइब देना, रिश्वत देना। ठीक है ना, रिश्वत देना, ऐसे कर लो याद कि रिश्वत देने के लिए कई बार ना वो केमिकल सा मिलाया जाता है नोट्स के साथ में, जब बंदा कोई पकड़ता है तो उसके हाथों में वो कलर लग जाता है, राइट। तो ऐसे समझो कि कलर की जगह इंसान ने ग्रीज लगा दी, एक ऐसी ग्रीज थी जो दिखी नहीं, मतलब थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट टाइप थी, है ना। तो ग्रीज द पाम मतलब टू ब्राइव समवन। ओके, चलिए जी, टू होल्ड कैंडल टू, इसका मतलब होता है टू बी नियरली एज गुड एज, मतलब एकदम परफेक्ट जैसा होना। ठीक है, जो उस पर्टिकुलर काम के लिए सही है, ठीक है, उस इंसान की यहां पर बात हो रही है कि हाँ, ये इंसान कैंडल को होल्ड कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्रिश्चियनिटी में देखें अगर, जस्ट रिलेट करवाने के लिए, तो वहां पर कैंडल्स काफी जलाते हैं वो लोग, राइट। तो इसमें आप ये समझो कि कैंडल कौन जलाएगा यार, जो बंदा थोड़ा सा सही है। जैसे वहां पे जो पोप होते हैं चर्च के, उन वो लोग थोड़ा सा इस चीज को, है ना,
करते हैं, राइट। तो वो लोग जो है थोड़े से, मतलब ऐसे समझो कि अच्छे लोग होते हैं, राइट, टू बी नियरली एज गुड एज, राइट। मतलब वो एक ऐसे इंसान है, ट्रस्ट वर्दी मान सकते हो, जो इस काम को करना डिजर्व करते हैं, ठीक है ना। तो कैंडल होल्ड करना वो डिजर्व करते हैं क्योंकि वो अच्छे इंसान है। टू पे द पाइपर, अब इसको याद करने का तरीका काफी मैंने अजीब सा बनाया। जब मैं ये डाल रहा था तभी मुझे याद आया, एक ना बिग की बैग पाइपर कुछ तो ऐसी दारू होती है, राइट। तो मुझे याद है क्योंकि हमारे गांव में एक बंदा दारू पीता है, वो उस टाइम पे वही ब्रांड पीता था, बिग पाइपर करके, ठीक है, बिग या बैग कुछ तो ऐसा है, ठीक है। तो भाई ये ऐसे याद कर लो कि दारू पी के क्या होगा, टू पे द पाइपर, पे द पाइपर मतलब आपने बिग पाइपर के लिए पे तो कर दिया, बट अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि आपने दारू तो ले ली पे करके उसको, बट अब जब दारू पी लेगा कोई तो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे उसके, राइट। ऐसा तो है नहीं कि वो चीज दारू पी लिया आपने आप मस्त, या घर पे गालियां पड़ेंगी या कुछ गलत करोगे तो सोसाइटी में गालियां पड़ेंगी। टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेज, राइट, बियर मतलब झेलना, बियर मतलब होता है टू टोलरेट, टू टोलरेट, राइट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। टू टॉक थ्रू वंस हैट, टू टॉक थ्रू वंस हैट, ये आपके लिए, बताओ इसका क्या आंसर आएगा। टू टॉक थ्रू वंस हैट, देखो, स्टाइलिश, टॉक नॉनसेंस, स्पीक सॉफ्टली, बी अ मैजिशियन, बताओ। देखो अपनी हैट से आप बात कर रहे हो, हैट समझते हो, क्या आपको हैट का मतलब पता है। देखिए, आप अपने दिमाग का यूज नहीं कर रहे, आप टोपी के थ्रू बात कर रहे हो, अब टोपी के थ्रू बात करोगे तो कुछ सुनने में नॉनसेंस लग रहा है, राइट, कि यार सर टोपी से कैसे बात कर सकते हो भैया। तो भाई यही तो इसका आंसर है, टू टॉक नॉनसेंस, कुछ भी नॉनसेंस बात करना, राइट। टोपी से बात करना यार, ठीक है, अपनी टोपी के थ्रू बात करना, है ना। टू टॉक नॉनसेंस इज द राइट आंसर, ओके। ऐसी चीजें याद हो जाती हैं यार, आपको दिखेगी एग्जाम में, क्लिक कर जाएंगी। और ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स एक वायरस जैसा होता है जो कंप्यूटर्स में चला जाता है, ठीक है। और इसको इस तरीके से माना जाता है कि ये ऐसा वायरस है जो लगता है कि एक फ्रेंडली है, मतलब, है ना, एक फ्रेंडली, यू कैन से काइंड ऑफ, ऐसे मान लो सॉफ्टवेयर दिखता है इनिशियली, बट जैसे ही सिस्टम के अंदर एंटर करेगा पूरे के पूरे सिस्टम को अंदर से खत्म कर देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडरमाइन फ्रॉम विद इन, अंदर से ही पूरी की पूरी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, दैट इज कॉल्ड अ ट्रोजन हॉर्स, इज अ काइंड ऑफ वायरस, कंप्यूटर वायरस जिसको बोलते हो, ठीक है ना। जो लगता तो फ्रेंडली है बट जब एंटर करता है तो अंदर से खत्म कर देगा, राइट। ओके, चलिए आगे। 37th, टू शो द वाइट फेदर, टू शो द वाइट फेदर का मतलब क्या है सर, पीस लवर, ठीक है, बर्ड वॉचर, विन अ मेडल, इसमें एक और ऑप्शन अगर मैं ऐड कर दूं, टू सरेंडर, टू सरेंडर, बताओ। तो आप फंस जाओगे थोड़ा सा, क्योंकि टू शो द वाइट, वाइट फेदर कई बार हम ना वाइट जो है ना, वाइट को एज अ सिंबल ऑफ सरेंडर देखा जाता है, राइट, ठीक है। तो बट यहां पर जो इसका आंसर आएगा, शो कावर्डिस, ठीक है। कावर्डिस का मतलब होता है कायरता दिखाना, है ना। और एक चीज याद रखना, जो कावर्ड होता है ना, कावर्ड, ये अपने आप में नाउन होता है भाई। इसके बाद में आप ऐसे नहीं लिखोगे कि ही इज अ कावर्ड मैन, वो गलत हो जाएगा। कावर्ड अपने आप में नाउन है, कावर्ड के बाद में मैन नहीं आएगा, ठीक है ना, ही इज अ कावर्ड, दैट्स इट। बात समझ आ रही मेरी। तो दिस इज हाउ आप एक स्मार्ट स्टडी कर सकते हो, जब भी आप पढ़ते हो खुद भी ऐसे पढ़ा करो यार, कहीं पे कोई चीज दिखे तो उसको रिलेट करके रिवाइज कर लिया करो, ठीक है। टू शो द व्हाइट फेदर, है ना, व्हाइट फेदर दिखाना, ठीक है, कायरता दिखाना, ओके। चलिए जी, या फिर इसको ऐसे याद कर सकते हो कि हाँ, व्हाइट का जो सिंबल है ना लड़ाई में, वो सरेंडर की सेंस में करा गया है, तो जो सरेंडर कर देगा, ठीक है, उसको थोड़ा सा कायर माना जाता है कि हाँ भाई डर गया, हार गया, राइट, ऐसा कुछ। 38th, टू सेल क्लोज टू द विंड, अरे यार, आप सेल कर रहे हो और विंड के बहुत क्लोज सेल कर रहे हो, तो भाई वो तो एक डेंजरस थिंग है ना, ओशन में या फिर सेलिंग के दौरान वो चीज करना तो काफी डेंजरस है। तो आप एक बिग रिस्क ले रहे हो, ठीक है, टू टेक अ बिग रिस्क, ठीक है, जब आप बिल्कुल विंड के क्लोज क्लोज सेल कर रहे हो, ठीक है ना, तो वो काफी एक डिफिकल्ट चीज है, एक बिग रिस्क है आपके लिए, ठीक है। अ मैन ऑफ स्ट्रो मतलब वीक पर्सन, या इसके लिए एक और होता है कॉमन मैन। अ मैन ऑफ स्ट्रो मतलब कॉमन मैन, ओके, वीक पर्सन, राइट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। टू गिव अप द घोस्ट, टू गिव अप द घोस्ट का मतलब टू सी अ स्पिरिट, बी ब्रेव, घोस्ट हंटर, है ना। घोस्ट हंटर से क्या थी वो, एक मूवी तो है ना, घोस्ट राइडर है वो, अच्छा, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी, टू डाई यार, ठीक है, टू गिव अप द घोस्ट। अरे अब आपने गिव अप कर दिया, आप सोच रहे हो यार भूत ही बन जाते हैं क्या, दुनिया में तो कुछ उखाड़ नहीं पाए, लाइक अब मरना ही बेटर है ना। तो इसका आंसर होगा
टू डाई, राइट, टू गिव अप द घोस्ट, टू डाई। ओके, चलिए, टू रूल द रूस्ट, रोस्ट नहीं आएगा, शायद रूस्ट होता है, ठीक है, टू रूल द रूस्ट, इसको देख लेना एक बार, ठीक है, टू रूल द रूस्ट या रूल द रोस्ट जो भी है, बट याद रखना इसका आंसर होता है मोस्ट पावरफुल पर्सन, ठीक है। रूस्ट होता है शायद जो हमारे शतरंज में भी होता है ना, रूस्ट, तो रूस्ट शतरंज में भी होता है, ठीक है ना, तो ये काफी पावरफुल माना जाता है, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा टू या फिर मोस्ट पावरफुल पर्सन। ओके, नेक्स्ट देखिए, टू च्यू द कड, टू च्यू द कड का मतलब होगा ईट लाइक अ काउ, पोंडर या फिर मेडिटेट करना, टॉक एक्सेसिवली या फिर हंग्री। देखो इसका आंसर होगा पोंडर या फिर मेडिटेट करना, सोचना किसी चीज के बारे में, टू च्यू द कड, ठीक है। अब इसको याद करने के लिए आप क्या कर रहे हो कि यार आप दही को चबा रहे हो, कड कड है ना, कड कड दही होता है ना यार, ठीक है, आप कड को चबा रहे हो, ठीक है, हालांकि वो चबाने वाली चीज तो है नहीं, मतलब आप कहीं ना कहीं खोए हुए हो ख्यालों में, राइट, यू आर पोंडरिंग। पोंडर के साथ क्या आता है, पोंडर ऑन, ठीक है, र्यूमिनेट के साथ ओवर आता है, र्यूमिनेट, र्यूमिनेट का मतलब ये होता है सोचना, र्यूमिनेट ओवर, ये लिख लो, ठीक है, र्यूमिनेट ओवर, पोंडर के साथ ऑन, ठीक है। इस एक और आता है म्यूज, म्यूज का मतलब ये होता है सोचना, म्यूज ओवर, म्यूज के साथ भी आएगा आपका ओवर, ठीक है ना, म्यूज ओवर, र्यूमिनेट ओवर, पोंडर ऑन, ठीक है, या फिर मेडिटेट के साथ भी ऑन आएगा, इसके साथ भी ऑन ही आता है। ओके, तो ये चीज आप याद करो कि हाँ, कट को है ना, दही को चबा रहे हो यार, दही तब चबाओगे आप जब कुछ सोच रहे हो, आप किसी ख्याल में डूब गए तो आपको पता नहीं चल रहा है ना, तो दैट्स हाउ आप इसको याद कर सकते हो। 43rd, टू टिल्ट एट विंड मिल्स, टू टिल्ट एट विंड मिल्स का मतलब क्या है कि आप इमेजिनरी एनिमीज के साथ लड़ाई कर रहे हो, ठीक है ना, वो एनिमीज आपके हैं नहीं, बट आप उनके साथ में इमेजिनरी मतलब फाइट कर रहे हो इमेजिनरी एनिमीज के साथ में, सो उस टाइम पे हम बोलते हैं टू टिल्ट एट विंड मिल्स, राइट, टू टिल्ट एट विंड मिल्स। ओके, टू फ्लाई ऑफ द हैंडल, इसका मतलब होता है टू लूज टेम्पर सडनली, है ना, आप कुछ काम कर रहे थे, मान लो आपके हाथ में हैंडल था, आपने एकदम गुस्से में और आपने हैंडल को फेंक दिया, राइट, तो यहां पर आएगा, इसका आंसर हो जाएगा लूज टेम्पर सडनली। ओके, चलिए जी, अ डार्क हॉर्स मतलब एक अनएक्सपेक्टेड विनर, ठीक है ना, लिटरल मीनिंग कभी इसका आंसर नहीं होता, राइट, विकेट पर्सन नहीं होगा इसका आंसर, फास्ट रनर भी नहीं होगा, अनएक्सपेक्टेड विनर, ठीक है ना, जिसके ऊपर किसी की उम्मीद नहीं थी कि जीत जाएगा, बट वो जीत गया, अ ब्लैक हॉर्स, राइट। अंडर द रोज, इसका मतलब क्या होगा, गार्डन, सीक्रेटली या फिर कॉन्फिडेंशियली या फिर पब्लिकली या फिर फ्रेग्रेंटली, ठीक है ना, बताओ इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडर द रोज का मतलब होता है सीक्रेटली या फिर कॉन्फिडेंशियली कुछ काम करना, अंडर द रोज, और एक होता है अंडर द नोज, अंडर द नोज। अब इसके लिए आप कैसे याद कर सकते हो, कोई आपके नाक के नीचे काम कर रहा है, मतलब कुछ कर गया पर आपको दिखा नहीं, ठीक है ना, तो इसमें जो इसका आंसर बनेगा कि हाँ, वो चीज आपके सामने तो हुई बट आप उसको देख ही नहीं पाए, ठीक है ना। अब जैसे कई बार हम मूवीज भी बात करें कि हाँ जी, कोई घर का मेंबर बन के आ गया, ठीक है, वो घर में कुछ कांड वांड करता रहा बट किसी को घर वालों को दिखा नहीं, तो अंडर द नोज, राइट, उस पॉइंट पर हम ये ईडियम यूज कर सकते हैं, अंडर द नोज, कि वो तो एकदम है ना, तुम्हारे नाक के नीचे से कुछ निकाल के ले गया, राइट, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज रैंक एंड फाइल, इसका मतलब होता है ऑर्डिनरी ऑफ मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, किसी ऑर्गेनाइजेशन के एकदम ऑर्डिनरी मेंबर्स को बोला जाता है रैंक एंड फाइल, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, और इतना कॉमन भी नहीं है, तो इस चीज को याद रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्ल्स। अब देखो इसको कैसे याद करोगे, हम काफी हिंदी में पढ़ते हैं यार, कि मेरे तरफ सर पे तो ना एकदम एक तलवार लटकी हुई है यार, मैं क्या करूं, बहुत टेंशन में हूं, है ना, तो इसका मतलब होता है कॉन्स्टेंट थ्रेट, लगातार यार एक थ्रेट है, स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्ल्स। ओके, इस चीज को याद रखना, लगातार जो एक थ्रेट होता है, बना रहता है, उसको बोलते हैं स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्ल्स, ठीक है। टच करेज, क्या आंसर आएगा इसका, रियल ब्रेवरी, अल्कोहल इंड्यूस्ड ब्रेवरी, कावर्ड या फिर सोल्जर। मैं देखो चाहता हूं आप मेरे साथ साथ में आप भी आंसर करते रहो, ठीक है ना, क्योंकि तभी आप सीख पाओगे, अदरवाइज सुनते रहोगे तब भी तो सीख ही जाओगे, बट अगर आप साथ में आंसर करोगे फिर मेरा सुनते जाओगे तो आप क्या करोगे, गलतियां करोगे, साथ में सीख जाओगे, ठीक है ना। चलिए, इसका मतलब होता है अल्कोहल इंड्यूस्ड ब्रेवरी, है ना, दारू पी के जो एक है ना अंदर से जोश आता है ना, वो अलग ही है, दैट इज कॉल्ड डच करेज,
ठीक है, चलिए आगे। टू क्रॉस द रूबिकॉन, टू क्रॉस द रूबिकॉन, इसका आंसर क्या आएगा? ट्रेवल, इरिवर्सिबल स्टेप, स्विम, अपोलोजाइज। इसका मतलब होता है इरिवर्सिबल स्टेप, जिसको अब वापस नहीं लिया जा सकता। अब ये भी एक जूलियस करके एक बंदा था, उस उनके प्ले से ही कुछ ये निकाला गया था, है ना, या शायद उनका कुछ तो डिसीजन था। रूबिकॉन एक रिवर थी, ठीक है ना, ब्रिटिश के टाइम की बात है शायद, ये 49 BCE, ठीक है, उनके टाइम की बात है ये, जब वो एक है ना, उन्होंने एक डिसीजन लिया था जब उन्होंने रूबिकॉन रिवर क्रॉस कर ली थी, और उसके कॉन्सिक्वेंस में सिविल वॉर हुई थी, है ना, वो सिविल वॉर वहां से मतलब सिचुएशन क्रिएट हो गई सिविल वॉर की, राइट। और रूबिकॉन एक रिवर थी, टू क्रॉस द रूबिकॉन। अब वो डिसीजन ऐसा हो गया कि भाई अब वो रिवर्सिबल नहीं है, इररिवोकेबल स्टेप, दैट इज कॉल्ड टू क्रॉस द रूबिकॉन। ओके, बाकी किसी को ज्यादा पता होगा तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलो यार नेक्स्ट देखो, इसको देखो, तब तक पानी पी लेता हूं यार मैं। ओके, तो इसका आंसर आएगा बॉब्स योर अंकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हाँ, ये रहा व्हाट्सएप नंबर भाई, ठीक है, जिसको भी कुछ भी क्वेरी होगी आप इस नंबर पे ऐड कर लेना, ठीक है ना, इस नंबर को ऐड करके यहाँ पे मुझे मैसेज कर देना, ठीक है, 8988120324। ओके, और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है, एक टेलीग्राम ग्रुप है, एक चैनल है, राइट। सो आप चैनल को ज्वाइन कर लेना, और ग्रुप जो है वो मैंने पहले हमने बना लिया था, बट मुझे उस चीज़ का अवेयरनेस आइडिया नहीं था कि ग्रुप जो है वो एक उसकी लिमिटेशंस है, वहाँ पे हम डिस्कशन का ग्रुप लिंक नहीं कर सकते। सो दैट इज वाई अभी एक मेन ग्रुप बना है, मेन चैनल जिसको बोलते हैं, सॉरी। आप मेन चैनल को भी ज्वाइन कर लेना और ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, क्विज वहां से आपको मिल जाएगा, ठीक है। और पीडीएफ आपको मेन चैनल पर ही मिलेगा, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। ओके, बॉब्स योर अंकल का मतलब होता है कुछ ऐसी चीज जो बड़ी इजीली और क्विकली अचीव की जा सके, ठीक है। जैसे कि मान लो अंकल हैं आपके जिनका नाम है, ठीक है, आपका कोई अंकल है, आपने उनको, है ना, आप वो भी हो, ठीक है, आपने मस्का लगाया अंकल कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए, और अंकल काफी अमीर है, ठीक है, अंकल बोलते हैं ठीक है बच्चे ले लेते हैं, राइट। तो इसका मतलब समथिंग दैट इज इजिली एंड क्विकली अचीवेबल, राइट, समथिंग दैट इज इजिली एंड क्विकली अचीवेबल, बॉब्स योर अंकल। ओके, ध्यान रखना इस चीज को, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखिए, टू थ्रो डाउन दी गॉन्टलेट मीन्स, इसका मतलब क्या है? टू थ्रो डाउन दी गॉन्टलेट, इसका मतलब है चैलेंज, किसी को चैलेंज करना, ओपन चैलेंज दे देना, राइट, ओपन चैलेंज देना, इसको क्या दिक्कत है यार, ठीक है, ओपन चैलेंज करना किसी को, ओके, उसको बोलते हैं इशू अ चैलेंज टू थ्रो डाउन दी गॉन्टलेट, कि भाई आ जा मैदान में देखा जाएगा, राइट। आगे देखिए, टू लीड बाय द नोज, अब नाक से लीड करने का मतलब क्या है? टू फॉलो समवन या कंट्रोल समवन कंप्लीटली, या फिर फील कोल्ड, या फिर बी क्यूरियस, इसका मतलब होता है टू लीड बाय द नोज, इसका मतलब होता है टू कंट्रोल समवन कंप्लीटली, ठीक है ना। आप किसी को बिल्कुल अपने जैसे आप आगे चल रहे हो, वो वैसे ही आपको डिट्टो पीछे पीछे आपके चल रहा है, तो आप उसको कंट्रोल कर रहे हो पूरी तरह से, ठीक है ना। दैट इज, इसको फॉलो नहीं होगा, इसका आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। टू स्मेल अ रैट, मतलब थोड़ा सा शक होना। सस्पेक्ट डिसीट, डिसीट मतलब धोखा, ठीक है ना, धोखे की आपको भनक लग रही है कि कुछ मेरे साथ गलत होने वाला है, राइट, यहाँ पे कुछ सही नहीं है, दाल में कुछ काला है, वैसे टू स्मेल अ रैट। ओके, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इसका मतलब होगा, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, ठीक है, लड़ाई झगड़ा, क्वारल। ओके, क्वारल के लिए, इसके लिए काफी हमने वो पढ़े थे लड़ाई झगड़ा से रिलेटेड, ठीक है, बेलिजरेंट, बेलिजरेंट पढ़ा था हमने, हमने पेलिकोज पढ़ा था, राइट, हमने पग्नेशियस पढ़ा था। ओके, ये सारे इंपॉर्टेंट है भाई, पग्नेशियस पढ़ा था, ये सारे के सारे A to Z वर्ड में उसमें भी दिखेंगे आपको, ठीक है, पग्नेशियस पढ़ा था, हमने पीविश पढ़ा था, राइट, हमने पीविश के साथ साथ हमने पढ़ा था ट्रुकुलेंट पढ़ा था, ट्रुकुलेंट हो गया, ठीक है, हमने पेटुलेंट पढ़ा था कि पेट को हमने रेंट पे दे दिया तो पेटुलेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने कैप्शियस पढ़ा था कि कैप्टन कोहली जो है कैप्शियस रहते हैं, काफी ज्यादा गुस्से में रहते हैं, कैप्शियस हो गया, ठीक है। सरली हो गया, है ना यार, इसने तो सर की लेन देन कर रखी है, ऐसे याद कर लो, ठीक है। ओके, कि मतलब बड़ा गुस्से में, है ना, दिमाग खराब कर दिया है भाई। ओके, सरली हो गया, तो ये ऐसे करके आप इनको याद कर सकते हो। ओके, क्वारल हो गया, राइट। चले, इसका आंसर हो जाएगा एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, मतलब डिसएग्रीमेंट, है ना, लड़ाई झगड़ा।
अ कॉज ऑफ क्वारल, राइट। एक होता है एप्पल ऑफ वंस आईज, आंख का तारा, है ना। तो यहाँ पे आंख का सेव है भाई। आंख का सेव मतलब जो काफी ज्यादा प्यारा है, राइट। किसी का काफी प्यारा, जैसे हमारे घर में कोई छोटा बच्चा होता है ना, तो दैट बच्चा उसको बोल सकते हो आप, ठीक है, कि वो जो है एप्पल ऑफ आर आईज, राइट। तो मतलब हमारी आंखों का सेव, मतलब ऐसे लिटरल मीनिंग आंख का तारा है, राइट। चले आगे देखते हैं। गिफ्ट ऑफ द गैब, गैब है ना। यहां पे बात करी है बोलने की कला को लेकर, एलोक्वेंट स्पीकर। अभी मैंने आपको बताया था इसका मतलब क्या होता है, आप मुझे कमेंट करेंगे इसके सिनोनिम्स, आप मुझे इसके सिनोनिम्स कमेंट करेंगे, ओके। गिफ्ट ऑफ द गैब, गैब मतलब बोलने की कला, ओके। चलिए जी आगे। ब्रेक द आइस, आइस ब्रेक करना मतलब ये वो मत सोचना आइस ब्रेक करना, आइस ब्रेक मतलब इनिशिएट करना कॉन्वर्सेशन को, ठीक है ना। ठीक है, चुप्पी तोड़ना जिसको बोलते हैं, चुप्पी तोड़ना, थोड़ा सा ब्रेक द आइस, इनिशिएट द कॉन्वर्सेशन। नेक्स्ट देखिए, बाय लीप्स एंड बाउंड्स मीन, लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब है स्लोली, रैपिडली, जंपिंग, इसका मतलब लगातार, रैपिडली, ठीक है ना, तेजी से और लगातार। बाय लीप्स एंड बाउंड, रैपिडली, तेजी से। थ्रू थिक एंड थिन, है ना, थिक एंड थिन मतलब हर सिचुएशन में साथ देना, ठीक है। जैसे इसका आंसर आ जाएगा इन ऑल कंडीशंस, ठीक है। जैसे माय फ्रेंड स्टूड बाय माय साइड थ्रू थिक एंड थिन, ठीक है, मेरा दोस्त मेरे साथ खड़ा रहा हर एक सिचुएशन में, इन ऑल कंडीशंस, चाहे इजी सिचुएशंस थी चाहे डिफिकल्ट थी, है ना। रेड लेटर डे, रेड लेटर डे का मतलब होता है एन इंपॉर्टेंट और जॉयफुल डे, ठीक है। जॉयफुल का मतलब हैप्पी, हैप्पी से कुछ सिनोनिम बता सकते हो क्या आप, बताओ। हैप्पी से कुछ सिनोनिम आप मुझे कमेंट करोगे, ठीक है ना। बड़े इजी इजी वर्ड्स के अच्छे अच्छे सिनोनिम्स होते हैं, ये चीज आप याद रखना। हैप्पी और सैड, इन चीजों के, जैसे सैड के एक तो फोरलोन हो गया, ठीक है, फोरलोन हो गया, ठीक है। क्रेस्ट फॉलन हो गया, राइट। और लुगुब्रियस हो गया, लुगाई भाग गई, राइट, लुगुब्रियस हो गया। और इसके लिए साथ में आप, है ना, डेस्पोंडेंट करके लिख सकते हो, डेस्पोंडेंट, ठीक है। और भी काफी हैं, ठीक है, आप इनको बताना, मुझे कमेंट करना इनके। आप ऐसे ही प्रैक्टिस करोगे, हैप्पी के भी बताओगे साथ में और सैड के भी। इसका रेड लेटर डे का मतलब होता है एक काफी इंपॉर्टेंट डे, ओके, याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट देखिए, किक द बकेट, किक द बकेट काफी सुनने में अजीब लगेगा, बट इसका आंसर होगा टू डाई, मर जाना, ठीक है। किक द बकेट, टू डाई, याद रखना इस चीज को। केयर अ हैंग, है ना, केयर अ हैंग, बताओ इसका आंसर होगा, बताओ, टू बी वेरी वरीड अबाउट अ सिचुएशन, शोइंग नो इंटरेस्ट एट ऑल, टू बी एक्सट्रीमली कॉशियस, टू बी अ नेचुरलिस्ट। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शोइंग नो इंटरेस्ट एट ऑल, कुछ भी इंटरेस्ट नहीं दिखाना, इनडिफरेंट जिसको आप बोल सकते हो, केयर अ हैंग, ठीक है। कि आपने केयरनेस को हैंग कर दिया, राइट, उसको बिल्कुल, है ना, कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता यार, अब ऐसा हो गया सीन, ठीक है। चलिए जी, एट द 11th आवर, लास्ट मोमेंट, 11th आवर का आंसर हो जाएगा एट द लास्ट मोमेंट, ओके, एट द लास्ट मोमेंट, याद रखना इस चीज को, ओके। व्हाइट एलिफेंट का मतलब क्या होगा, रेयर एनिमल, या फिर कॉस्टली बट यूजलेस पोजेशन, मेंबर ऑफ रॉयल्टी, या फिर अल्बिनो एलिफेंट। इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है, मतलब सिंपल लग रहा है, जिसको पढ़ा होगा उसके लिए सिंपल है। इसका आंसर होता है कॉस्टली चीज होना, कि कोई आपके पास कुछ कॉस्टली चीज है बट वो काफी यूजलेस है यार, है ना, लेके लेके रख ली, आपको अच्छी लगी बट उसका कोई यूज नहीं है, राइट। तो दैट इज कॉल्ड व्हाइट एलिफेंट, ओके। कॉस्टली बट यूजलेस पोजेशन, पोजेशन मतलब अधिकार। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, किसी भी, है ना, ऐसे याद करो इसको, कि आपने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया अपनी प्रिपरेशन में, राइट। यू आर नॉट लीविंग एनी स्टोन अनटर्न्ड, मतलब यू आर मेकिंग एवरी पॉसिबल एफर्ट टू मेक इट हैपन, कि भाई मुझे एफ कैट फोड़ना है, मुझे एसएसबी क्रैक करनी है, मुझे डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करना है, एंड दैट इज वाई यू आर लिविंग नो स्टोन अनटर्न्ड वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट, ओके। आगे देखिए, वाइल्ड गूज चेज, गूज मतलब है ना, शायद इसको हंस बोलते हैं, गूज को, है ना, हंस। तो यार आप वाइल्ड हंस को कैसे पकड़ लोगे, है ना, मुर्गा नहीं पकड़ा जाएगा जो वाइल्ड होता है, शिकारी लोग है ना नहीं पकड़ पाते। हंटिंग वाइल्ड वर्ड्स, नहीं यार। अ यूजलेस सर्च, हाँ, क्योंकि देखो ना, आप इसके पीछे पड़े हुए हो बट ये आपके हाथ लगेगा ही नहीं, तो इसका मतलब कि वो आपकी जो सर्च थी, जो आपके एफर्ट्स थे, वो वेस्ट हो जाएंगे। अ यूजलेस सर्च, ठीक है। चलिए आगे। टू मिस द बोट, टू मिस द बोट हो गया, टू मिस द बस हो गया, इन सब का मतलब होता है टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, कहा गया।
मिस एन अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। स्पिक एंड स्पैन, स्पिक एंड स्पैन का मतलब क्या हो जाएगा? वेरी नीट एंड क्लीन, जिसको टाइडी भी बोलते हैं, नीट एंड क्लीन को टाइडी भी बोलते हैं, राइट। स्पिक एंड स्पैन मतलब नीट एंड क्लीन। अच्छा, एक होता है एप्पल पाई ऑर्डर, बताएंगे आप इसका? एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर, थोड़ा लैग कर रहा है यार ये दिक्कत। ठीक है, इसका आप आंसर करेंगे मुझे, इसका आंसर क्या होता है एप्पल पाई ऑर्डर का? ठीक है ना, बताएंगे आप मुझे। ओके, एप्पल पाई, एक मिनट एक मिनट, आ गया। ठीक है, एप्पल पाई ऑर्डर, ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे। हार्ड नट टू क्रैक, कुछ बचा तो नहीं इसमें? हाँ ठीक है, हार्ड नट टू क्रैक है ना, ऐसे याद कर लो। डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ठीक है ना, डिफिकल्ट प्रॉब्लम, इसका आंसर हो जाएगा। रीड बिटवीन द लाइंस, इसका मतलब होता है जब कोई चीज, जैसे आप कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते हो ना कई बार, तो कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते टाइम क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन से याद आया, इस चैनल के ऊपर एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेकर वीडियो पड़ी है, आप उस वीडियो को देखोगे, ठीक है ना। इसी YouTube चैनल के ऊपर इस कॉम्प्रिहेंशन को लेकर एक वीडियो है, आप उसको देखोगे, उसमें हर एक चीज बिल्कुल होलिस्टिकली कवर्ड है, शायद 35-40 मिनट की वीडियो होगी, आप उसको देखकर जाओगे, क्योंकि मुझे लग रहा है हो सकता है कि इस बार आपको थीम, टाइटल और टोन के बेसिस पे कोई क्वेश्चन आ जाए, तो यू शुड हैव दैट क्लैरिटी कि व्हाट इज इट, ये है क्या, ठीक है ना। क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन को डिफिकल्ट बनाने के लिए तीनों में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, स्पेशली टोन या फिर थीम। टाइटल तो इजी होता है। ओके, चलिए जी। तो जब कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हो ना, तो आप जब आंसर करते हो तो केवल डायरेक्टली गिवन नहीं होता, वो एक मीनिंग आप कंक्लूड करके निकालते हो, राइट। इन्फेरेंस होता है उसका। तो याद रखना, इसका मतलब होता है अंडरस्टैंड हिडन मीनिंग। रीड बिटवीन द लाइंस मतलब अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पे थ्रू द नोज, बताइए जी। पे थ्रू द नोज, सफर नोज ब्लीड, अरे नहीं भाई। बिकम रिच नहीं, बाय चीपली नहीं, पे एक्सट्रीमली हाई प्राइस, पे एक्सट्रीमली हाई प्राइस। अच्छा, एक इसका एक और आंसर आता है, जैसे पे ऑन द हील्स या कुछ ऐसा है, पे ऑन द टो है ना, कुछ ऐसा करके है। उसका आंसर होता है कि क्विकली, प्रॉम्प्टली आप जब पे कर देते हो ना, तो उसको बोलते हैं, राइट। याद रखना इस चीज को। चलें जी आगे। कोल्ड फीट, कोल्ड फीट, फील्ड कोल्ड नहीं यार, रन फास्ट नहीं, विंटर सेशन नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिकम नर्वस या फिर लूज करेज। जब आप एकदम नर्वस हो जाते हो, राइट, कोल्ड फीट, पैर हाथ पैर ठंडे पड़ गए आपके, दैट इज कोल्ड कोल्ड फीट। यो मैन सर्विस, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पुअर क्वालिटी सर्विस प्रोवाइडेड नहीं। अमेच्योर होता है ना, जो अभी नो सिखिया है, नो सिखिए के लिए आप एक वर्ड याद रखना, अप्रेंटिस, अप्रेंटिस है ना। नोविस, नोविस भाई अभी नया नया है, ठीक है। टायरो, टायरो, याद नहीं, ये वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है, अप्रेंटिस, नोविस, टायरो, ठीक है। एक इसके लिए वर्ड है ग्रीन हॉर्न, अभी कच्चा है भाई, ये ग्रीन है अभी, है ना, ग्रीन है ना, अभी पका नहीं है थोड़ा। ओके, एक्सीलेंट एंड रिलायबल सर्विस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। योमैन, योमैन होता है एक्सपर्ट सर्विस, है ना, एक्सपर्ट। योमैन का मतलब होता है एक्सपर्ट, है ना। एक्सपर्ट की जब सर्विस होगी तो सर्विस भी एकदम बढ़िया होगी, राइट। दैट्स व्हाई इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक का मतलब होता है अ डेजर्ट नहीं यार, वेरी इजी टास्क, ऑप्शन बी है ना, बड़ा यार ये तो मेरे लिए पीस ऑफ केक था, बड़ा इजी था, ठीक है। स्पिल द बीन्स, ये हमने कर लिया क्या, स्पिल द बीन, हाँ। रिवील द सीक्रेट, ठीक है। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब सडन शॉक, ऑप्शंस चेंज है बट हम क्वेश्चन ही कर चुके हैं। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ओके, ये इसका आंसर है, ध्यान रखना इस चीज का। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या होता है, जो कभी कभार होने वाली सिचुएशन है, जैसे वेरी रेयरली, ठीक है ना। वंस इन अ ब्लू मून, वेरी रेयरली इसका राइट आंसर होता है। डैम्प स्क्विब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डैम्प स्क्विब का मतलब क्या हो जाएगा, अ कंप्लीट फेलियर और डिसअपॉइंटमेंट, या तो पूरा फेलियर या फिर कोई ऐसा काम जो और अच्छे तरीके से हो सकता था बट हुआ नहीं, राइट। तो वहां पर आप डिसअपॉइंट हो जाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, तो आपको लगता है कि बाद में सबमिट करने के बाद, यार मैं तो स्कोर अच्छा कर सकता था, ये तो इजी था क्वेश्चन, ये तो मुझे आता था, तो वहां पर आप थोड़ा सा ना डिसअपॉइंटेड फील करते हो।
तो डैम्प स्क्रिप्ट का मतलब यही होता है, ठीक है, कि कंप्लीट फेलियर या तो कंप्लीट फेलियर या फिर एक डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है, जो चीज आप बेहतर कर सकते थे। ओके, नेक्स्ट देखिए, बीट अराउंड द बुश, ये भी हम कर चुके हैं। अवॉइड द मेन पॉइंट, सर्क्यूमलोक्यूशन वे में बात करना। टू बी ऑल एट सी या फिर टू बी एट सी, इसका मतलब होता है कंफ्यूज्ड या फिर इसके लिए परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स्ड एक वर्ड है इसके लिए काफी अच्छा, राइट, इसको याद करना, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टू बी ऑल एट सी। ओके, नेक्स्ट देखिए, फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है वो दोस्त जो सिर्फ अच्छे टाइम में आपके साथ है बट बुरे टाइम में आपका साथ नहीं देता। अ फेयर वेदर फ्रेंड इज समवन हु इज अ फ्रेंड ओनली इन गुड टाइम्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। आप ये मत सोचो कि ऑप्शंस में क्या है क्या नहीं, मेरा पर्पस आपको सिर्फ याद करवाना है। इस टाइम पर आपको इनको एज अ मॉक टेस्ट नहीं लेना भाई, उसके लिए हमारे पास में सीडीएस का टाइम पड़ा है, राइट। सो मैंने कुछ साइकोलॉजिकल चीजें ऐड करने का ट्राई करा है। आई ट्राइड कि कुछ ऑप्शन सिमिलर रखूं, ऑप्शंस को इजी रखूं, सो दैट्स व्हाई, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, आपको बस इसको गो थ्रू करना है, वीडियो को 2 बार देख लो, दैट्स इट। ओके, आगे देखिए, अंडर अ क्लाउड मींस, अंडर अ क्लाउड मतलब क्या होता है, अंडर सस्पिशन या फिर इन शेड। अंडर सस्पिशन इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, इसका आंसर भी ऑप्शन बी, चेंज फॉर द बेटर। मतलब आप खुद को ढाल रहे हो नया, है ना, जैसे कोई नया पत्ता आता है तो वो अब उसने पुरानी चीजें सब छोड़ दी, त्याग दी, अब वो नया, है ना, एक अपने बेटरमेंट के लिए खुद को इवॉल्व कर रहा है, राइट, चेंज फॉर द बेटर। ओके, नेक्स्ट देखिए, एट डैगर्स ड्रोन। एट डैगर्स ड्रोन का मतलब होता है बिटरली होस्टाइल। बिटरली होस्टाइल इसका मीनिंग हो जाएगा। ओके, मतलब बुरी तरह एक दूसरे का कट्टर दुश्मन होना, दैट इज कॉल्ड बिटरली होस्टाइल। एंड इन स्मोक, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंड इन स्मोक का मतलब हो जाएगा जब आप किसी चीज के लिए कुछ एफर्ट्स कर रहे थे बट दैट वाज कंप्लीटली, है ना, एकदम वैनिश हो गया, सब चीजें बेकार हो गई, कोई फालतू का आपको कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। ईल्ड, ईल्ड मतलब पैदा करना, नो रिजल्ट, राइट। आगे देखिए, निप इन द बड, इसका मतलब होता है स्टॉप समथिंग एट द स्टार्ट। स्टॉप समथिंग एट द स्टार्ट, ठीक है ना। आगे देखिए, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मतलब होता है रिवील अ सीक्रेट एक्सीडेंटली। रिवील अ सीक्रेट एक्सीडेंटली, ठीक है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। एक्सीडेंटली याद रखना इस चीज को, इंटेंशनली नहीं। इंटेंशनली के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे एडवर्टेंटली, ठीक है, एडवर्टेंटली। ओके, और इंटेंशनली, है ना। तो यहां पर इंटेंशनली चीज नहीं करी गई है, वो इन अनइंटेंशनली उसको रिवील करा गया है, मतलब ना चाहते हुए। ओके, टू फेस द म्यूजिक, मतलब फेस द म्यूजिक, टू बियर क्रिटिसिज्म, एक्सेप्ट पनिशमेंट हो गया, या फिर बोल सकते हो आप बियर करना इसको, क्रिटिसिज्म को। ओके, ऑप्शन बी इसका भी राइट आंसर होगा। टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, हैव अ सेल्फिश मोटिव, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, हैव अ सेल्फिश मोटिव। ओके, देखो, स्टिल मैं रिपीट करूंगा, आपको पता नहीं चलेगा जब तक आप ये वीडियो कंप्लीट करोगे ना, उसके बाद कोई मॉक टेस्ट लगाकर देखना, यहां से आपके क्वेश्चंस जो आएंगे वो नहीं फंसेंगे, ठीक है। साइकोलॉजिकली चीजें इस टाइम पर ज्यादा पावरफुल होती हैं। ओके, मैं इस टाइम पर डिफिकल्ट ऑप्शंस डालकर आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं जब ये पीडीएफ आपको मिले आप सीधे यहां से रिवाइज करो। और हाँ, 115 के बाद में तो हम सिंपली वन लाइनर ही करेंगे सीधा, जैसे आपका ये क्वेश्चन है सामने, इसका आंसर, दैट्स इट, ठीक है। रिवीजन इंपॉर्टेंट है यहां पर, दैट्स इट। चलिए जी, आगे देखिए, टू प्ले फास्ट एंड लूज, मतलब एक्ट इन अनरिलायबल और इमोरल वे, ठीक है ना। मतलब कुछ अजीब तरीके से बिहेव करना, राइट। अनरिलायबल जिसके ऊपर आप रिलायबल नहीं कर सकते, और इमोरल कुछ है ना, अनैतिक है वो चीज, मोरली अच्छी नहीं है। टू प्ले फास्ट एंड लूज। ओके, टू वेदर द स्टोम, टू वेदर द स्टोम का मतलब होता है कि स्टोम आया, ठीक है, और आपने उसको बियर कर लिया, आपने उसको झेल लिया, सर्वाइव डिफिकल्टीज, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सर्वाइव डिफिकल्टीज। ह्यूमन सर्विस को मैं ऐड कर चुका हूं, एफिशिएंट एंड यूजफुल सर्विस। ओके, इन द डोल्ड्रम, डोल्ड्रम होते हैं ना, ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, डोल्ड्रम्स है ना, थोड़ा सा वहां पे पता ना इसके बारे में, ये डोल्ड्रम कहाँ पे फॉर्म होते हैं, ठीक है। डोल्ड्रम्स कहाँ कैसे बनते हैं, क्या है क्या ये, ठीक है। इसका मतलब होता है लो स्पिरिट या फिर डिप्रेस्ड, ठीक है, इन द डोल्ड्रम्स।
लो स्पिरिट या फिर डिप्रेस्ड। टू ईट हम्बल पाई, हम्बल पाई का मतलब होता है अपोलोजाइज करना, एक्सेप्ट ह्यूमिलिएशन। अब यहां से कुछ चीज देख लेते हैं। टू ईट हम्बल पाई मतलब आप जब एक्सेप्ट कर लेते हो ह्यूमिलिएशन, ठीक है ना, अपोलोजाइज करना, ठीक है। अब देखो कुछ वर्ड्स देखो, जैसे एक होता है वर्ड हमारे पास में ह्यूमिलिएट, एक होता है ह्यूमिलिटी, ठीक है, एक होता है ह्यूमिलिएशन, एक होता है ह्यूमिलिएशन, या फिर एक होता है ह्यूमैनिटी, ठीक है ना। बताओ, ये पढ़ा चुका हूं मैं आपको। ह्यूमिलिएट का मतलब होता है किसी को एम्बेरस करना, ह्यूमिलिटी का मतलब होता है मोडेस्टी, है ना, विनम्रता, ठीक है। ह्यूमैनिटी का मतलब होता है बेनवोलेंस, काइंडनेस, ठीक है, बेनवोलेंस हो गया, काइंडनेस हो गया, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना। और ह्यूमिलिएशन का मतलब भी होता है सेम, ह्यूमिलिएट से बना है ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएट से ही बना है ह्यूमिलिएशन, इस चीज को याद रखना है आपको, ठीक है। ह्यूमिलिटी अलग चीज है, ह्यूमिलिटी का मतलब होता है मोडेस्टी, विनम्रता, ठीक है ना। ओके, चलिए आगे। यहां से आपको ये याद हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अ फ्लाई इन द ऑइनमेंट, अ फ्लाई इन द ऑइनमेंट का मतलब होता है छोटी सी कोई, है ना, एनोयंस, राइट, कुछ चीज जो बार बार आपको बोदर कर रही है, दैट इज कॉल्ड अ फ्लाई इन द ऑइनमेंट। ऑइनमेंट वैसे होती है काइंड ऑफ जैसे जेल, ट्यूब जैसे होती है ना, दवाई वगैरह, उसको बोलते हैं ऑइनमेंट। ओके, चलिए जी आगे। पाइप ड्रीम, पाइप ड्रीम का मतलब होता है एक इम्प्रैक्टिकल प्लान, इम्प्रैक्टिकल प्लान, उसको बोलते हैं पाइप ड्रीम। ओके, टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सोल्ट, टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सोल्ट का मतलब होता है ट्रीट विद स्केप्टिसिज्म, ट्रीट विद स्केप्टिसिज्म। ओके, आप सारे ऑप्शंस को देख लो चाहे, बट मैंने ऑप्शंस इजी ही रखे हैं। टू, अब देखो ना, एड स्पाइस वाइल, अरे फील थर्स्टी नहीं, फुल्ली एक्सेप्ट नहीं आएगा। टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सोल्ट मतलब ट्रीट विद स्केप्टिसिज्म, स्केप्टिसिज्म मतलब थोड़ा सा डाउटफुली, ठीक है, थोड़ा सा डाउटफुली किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है, या ट्रीट करना। आप उसके ऊपर कंप्लीटली फेथ नहीं दिखा रहे, ठीक है, उसके ऊपर पूरा भरोसा नहीं दिखा रहे, आप उसको थोड़ा सा डाउटफुली ले रहे हो चीज को। शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, क्लीन पेयर ऑफ हील्स मतलब भाग जाना, टू रन अवे, टू रन अवे फास्ट। ओके, बैक टू द स्क्वायर वन मतलब आप यहां से चले, आपने यहां से शुरू करा, यहां गए, यहां गए, यहां गए, वापिस यहीं पे आ गए, बैक टू द स्क्वायर वन, ठीक है, स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, अब वापिस आप वहीं पे खड़े हो गए हो जहां पर आप पहले थे। तो ठीक है, उस चीज को बोलते हैं बैक टू द स्क्वायर वन, ठीक है। आगे देखिए, लिली लीवर्ड 100 कवर हो गए, यहां से थोड़े से बचे अब, ठीक है, वन लाइनर उड़ा देंगे फटाफट से। टू बी वेरी हेल्दी एंड फिट, क्या आंसर आएगा? टू बी वेरी हेल्दी, टू बी कावर्ड या फिर नॉट ब्रेव? यस, टू बी कावर्ड या फिर नॉट ब्रेव। ओके, उसको बोलते हैं लिली लीवर्ड। लिली होता है फूल, है ना, लिली एक फूल होता है, फ्लावर होता है। अब फ्लावर यार, उसको लीवर है ना, अरे तुम्हारा मतलब है ना, पित्ता बोलते हैं ना, कमजोर है क्या, ऐसा है ना, डरते हो क्या तुम ऐसे करके, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं कलेजा, राइट। तो टू बी अ कावर्ड, राइट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, अब आप इसको देखो, अगेन पानी पीना पड़ेगा भाई, गले की तल्ली हो जा रही है। अ बोन ऑफ कंटेंशन, देखो इसका आंसर क्या है, लड़ाई का एक कारण, है ना, जैसे एक हड्डी डाल दी, चार कुत्ते हैं, अब वो लड़ लड़ के मरेंगे बेचारे, ठीक है। अ कॉज ऑफ डिस्प्यूट और क्वारल, क्वारल से फिर अगेन, है ना, आपको बेलिजरेंट, बेलिकोज, पीविश, पेटुलेंट, ट्रुकुलेंट, कैप्शियस, सरली, ठीक है, पग्नेशियस, ये सारे वर्ड्स दिमाग में आने चाहिए। ओके, टू सेट द थेम्स ऑन फायर, डू समथिंग रिमार्केबल और हीरोइक, ठीक है। अब तो भाई है ना, कुछ तगड़ा ही काम कर दिया, सेट द थेम्स ऑन फायर, है ना, ठीक है, इस चीज को याद रखना, ऑप्शन बी, टू डू समथिंग रिमार्केबल और हीरोइक। टू टेक टू वंस हील्स, इसका मतलब है ना, टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स हो, या फिर टू टेक टू वंस हील्स, इसका मतलब भी होता है रन अवे इन फियर। ओके, डर से भाग जाना। इन द गुड बुक्स ऑफ, किसी की किताबों में, अच्छी किताबों में होना, है ना, ऐसे याद कर लो, टू बी इन फेवर विद समवन, या फिर किसी के कोई आपको जब फेवर करता है तो आप उसके लिए अच्छे हो, राइट, आप उसके लिए अच्छे हो, ठीक है। पुराने टाइम में देखते हो लव स्टोरीज कैसी होती थी,
कि फोटो जो थी वो बुक में होती थी, राइट? तो इन द गुड बुक ऑफ, तो ऐसे करके याद कर सकते हो कि आप किसी के लिए अच्छे हो, या है ना कोई आपको फेवर करना चाहता है या फेवर करता है, ठीक है, आप उसकी अच्छी किताबों में हो, है ना? तो वहां से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। ऑफ द हुक, इसका मतलब होता है टू बी आउट ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन। टू बी आउट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर अगेन फॉर इट, ठीक है। गिव द डेविल हिज ड्यू, मुझे पता है बड़े बच्चे कमेंट करेंगे, बट मैं ट्रस्ट मी बड़ा फर्क पड़ता है यार, मैंने भी बथेरी पढ़ाइयां करी हैं, ठीक है। इस टाइम पर आपको जो चीजें आपकी आंखों से सामने से निकल जाएगी ना, वो चीज आपको याद हो जाएगी। मुझे पता है बोलेंगे भैया आपने बी ऑप्शन रख दिया, थोड़ा ऑप्शन चेंज कर देते, ये होता वो होता, ठीक है। बट इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन है, सो दैट्स वाई अब कोई तो एक ऑप्शन रखना ही पड़ना था मुझे, सो बी इज गोइंग टू बी दैट ऑप्शन, ठीक है। और थोड़ा सा चीजें बस ये करनी है आपको कि इनको रिवाइज कर लेना एक बार इस वीडियो को, दैट्स इट, ओके। गिव द डेविल हिज ड्यू, टू गिव क्रेडिट इवन टू अ डिसलाइक्ड पर्सन, जिसको आप पसंद नहीं करते आप उसको भी क्रेडिट दे रहे हो, ठीक है। डेविल को भी उसका ड्यू दे रहे हो आप, मतलब आप एक अच्छे इंसान हो, और जिसके आप जो डिजर्व करता है अल्टीमेटली, है ना, उसको भी आप वो क्रेडिट दे रहे हो। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टिक टू वंस गन्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका आंसर काफी मतलब यूनिक सा है, टू मेंटेन वंस ओपिनियन और पोजीशन, स्टिक टू वंस गन्स, ठीक है ना। ऑप्शन थोड़े से ट्रिकी डाल देगा, टू होल्ड वेपन नहीं आएगा, टू बी नहीं आएगा, टू क्लीन अ राइफल नहीं, बड़े इजी से हैं ऑप्शंस, ठीक है। और इजी रखे गए हैं यार ऑप्शंस, डिफिकल्ट बनाना कोई बड़ी चीज नहीं है। बट अभी मेरा पर्पस मैंने आपको बता ही दिया, याद करवाना है, बस आपको याद हो जाएगा, बस एक दो बार इसको रिवाइज कर लो, दैट्स इट। चलिए जी, टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, इसका मतलब होता है टू कन्फेस एवरीथिंग ओपनली, है ना, किसी चीज को ओपनली एक्सेप्ट करना उसको बोला जाता है, ठीक है। टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, टू लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट, मतलब इतने बड़े बड़े निठल्ले बेले बैठे हुए हो कि आपके पांव के नीचे घास उगने लग पड़ी भाई। टू डिले, या फिर और बी आइडल, आइडल मतलब इनएक्टिव, ठीक है ना, इनएक्टिव हो आप, ठीक है ना। चले आगे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, किसी चीज को लेट करना, डिले कर देना, पड़े पड़े रहना है की जगह पे, सुस्त पड़े हुए हो, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड टू लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट। टू ग्रीज द व्हील, हमने पढ़ा था टू ग्रीज द पाम, ब्राइव देना किसी को, है ना। इसका आंसर क्या है, टू ग्रीज द व्हील, टू मेक थिंग्स रन स्मूथली, या फिर ऑफन बाय ब्राइव, ठीक है ना, यहां पर भी ब्राइव का ही सेंस आ रहा है, टू मेक थिंग्स रन स्मूथली, ओके। तो इस चीज का ध्यान रखना आप, ठीक है। चलिए आगे, ओके। टू रीड द राइट एक्ट, टू रीड द राइट एक्ट का मतलब होगा टू गिव अ स्ट्रॉन्ग वार्निंग और स्कोल्डिंग, ठीक है। टू गिव अ स्ट्रॉन्ग वार्निंग और स्कोल्डिंग, आप जब किसी को डांटते हो, मान लो राइट हो गया, दंगा फसाद हो गया, तो भाई अब जो ऑफिसर्स होंगे, ऑफिसर क्या करेंगे, अब वो करेंगे रीड द राइट एक्ट, उसके बारे में पढ़ा पढ़ाकर सुना सुनाकर बताएंगे, जी तुमने यहाँ पे तुम्हारी ड्यूटी थी, यहाँ पर ये नहीं हुआ, यहाँ पर ये हुआ। टू गिव अ स्ट्रॉन्ग वार्निंग या फिर स्कोल्डिंग, ठीक है ना। इसके लिए एक वर्ड है रेप्रीमांड करना, किसी को डांटना, फटकारना, रेप्रीमांड करना, ठीक है। ओके, टू ईट वंस वर्ड्स, अपने ही शब्दों को खा जाना। टू रिट्रैक्ट और टेक बैक व्हाट वन सेड, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो बोलते ना एक बार मुंह से निकला हुआ शब्द या फिर तीर से निकला हुआ कमान कभी वापस नहीं आते, तो कुछ वैसा है टू ईट वंस वर्ड, ओके। बोलने की बात है बट वापस नहीं लिए जा सकते। टू बिल्ड कैसल्स इन द ईयर, है ना, हवा में, है ना, हवाई महल बनाना, मतलब यार फैंसी डे ड्रीम करना, अरे यार ऑफिसर बन गया तो ये कर दूंगा जी, गांव में तो मेरा नाम होगा, पूरा रुतबा होगा, और लोंडा पूरा पूरा दिन पढ़ाई नहीं कर रहा, है ना, तो कैसे बनेगी बात, बात समझ आ रही है। तो बिल्ड कैसल्स नहीं बनाने भाई हवा में, आपको मेहनत करनी है, ठीक है। इम्प्रैक्टिकल स्कीम्स के बारे में नहीं सोचना है, डे ड्रीमिंग नहीं करनी है कि नौकरी लग गई भाई उससे शादी हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बॉल पार्टी में बुलाऊंगा, है ना, ये सब चीजें भाई नहीं करनी है, ठीक है। टू हिट बिलो द बेल्ट, अनफेयर तरीके से अटैक करना, टू हिट बिलो द बेल्ट मतलब अनफेयर तरीके से अटैक करना, राइट। और वेट ब्लैंकेट काफी इंपॉर्टेंट है ये, इसका मतलब होता है कि वो इंसान जो ग्रुप में एक इंसान होता है ना, जो हमेशा किसी भी चीज के लिए मना करने को रेडी रहता है, ठीक है, बताना भाई, बताना, एक दोस्त होता है कि नहीं, कुछ हमने प्लान करा और वो बोलेगा भाई यार मैं नहीं जा सकता यार, ये वो, है ना, और आप भी सोचोगे यार मेरा मूड ही खराब हो गया पूरा, तो ये वैसा होता है, वेट ब्लैंकेट इज दैट काइंड ऑफ पर्सन जो डिस्करेज कर देगा एंथुजियाज्म को और फन को, है ना। आप कहीं जाने का प्लान कर रहे हो,
और वो गीला कंबल आपके ऊपर पड़ गया, आप भी है ना उससे डीमोटिवेट हो गए, डिस्करेज हो गए, राइट? दैट इज कॉल्ड अ वेट ब्लैंकेट। उम्मीद करता हूँ ये चीजें याद रहेंगी आप। अब यहां से थोड़ा सिनेरियो चेंज होता है, क्योंकि उसका रीजन है कि दो बच्चों की मेजोरिटी आई थी मेरे पास कि भैया एमसीक्यू फॉर्मेट में करवा दो, और ये अब एमसीक्यू फॉर्मेट में जो मैंने करवा दिया आपको, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे बच्चों की, ठीक है, तो इस तरीके से भी कर लेते हैं। अब नाउ एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है इमीडिएटली, विदाउट एनी हेजिटेशन, राइट? एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, ठीक है। अब इसके लिए कोई निमोनिक होगा तो बताना, ठीक है। मतलब ऐसे समझ लो कि ड्रॉप गिरने से पहले मैंने हैट को नीचे, है ना, उसको ड्रॉप को कैच कर लिया इमीडिएटली विदाउट हेजिटेशन, मतलब इंस्टिंक्ट से, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो इंस्टिंक्ट। ओके। टेस्ट ऑफ वंस ओन, अपनी दवाई खुद टेस्ट करना, मतलब अपने ही किए जो कांड है अब वो आपके साथ रिपीट हो रहे हैं, राइट? कर्मा जिसको बोलते हो आप। ओके। रिसीविंग द सेम बैड ट्रीटमेंट यू गेव अदर्स, राइट? वेयर हार्ट ऑन स्लीव्स, अरे आप अपना दिल जो है वो स्लीव्स के ऊपर लेकर घूम रहे हो, मतलब यू आर एक्सप्रेसिंग इमोशंस ओपनली। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, इसका आंसर क्या होगा? समवन हु रिजेंबल्स, याद रखना इसको, है ना, पुराना लकड़ी का टुकड़ा है उसी का चिप, लकड़ी के टुकड़े को चिप बोलते हैं, राइट? उसी का चिप है, मतलब पुरानी किसी, है ना, अपने जैसे पेरेंट्स से आप रिजेंबल करते हो, तो उसके लिए बोला जाता है चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। एक होता है अ चिप ऑन शोल्डर, ठीक है, अ चिप ऑन शोल्डर, इसका बताओ जरा क्या आंसर होता है? इसका आंसर क्या होगा भाई, बताओ? अ चिप ऑन शोल्डर, देखो ध्यान से सुनो, चिप ऑन शोल्डर का मतलब होता है जब आप किसी के लिए ग्रज होल्ड करके रखते हो, जब आप किसी के लिए ग्रज होल्ड करके रखते हो उसको बोलते हो आप चिप ऑन वंस शोल्डर, ठीक है ना। नेक्स्ट इज स्केलेटन इन द कप बोर्ड, इसका मतलब, अरे देखो अब कप बोर्ड है उसमें स्केलेटन पड़ गया तो एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन नहीं है? एन एम्बैरेसिंग सिचुएशन जिसको आप सीक्रेट रखना चाहते हो, ठीक है ना, जिसको आप सीक्रेट रखना चाहते हो उसको बोला जाता है स्केलेटन इन द कप बोर्ड, एन एम्बैरेसिंग और शेमफुल सीक्रेट फैक्ट। येलो बैलीज, कावर्ड्स, कावर्ड्स के लिए मैंने एक और बताया था आपके, लिली लीवर्ड, राइट? लिली लीवर्ड, इसका मतलब होता है कावर्ड्स, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। ड्रॉप इन अ बकेट, अब देखो यार एक बाल्टी है पानी की, अब उसमें एक छोटी सी बूंद पड़ जाएगी तो क्या होगा, कुछ फर्क पड़ेगा? एन इनसिग्निफिकेंटली स्मॉल अमाउंट, राइट? जैसे अ ड्रॉप इन द ओशन, तो वो भी बात एक है, ठीक है। हाउस ऑन फायर, इसका मतलब क्या है? टू गेट वेरी वेल विद समवन, जिसको आप बोलते हो फास्ट फ्रेंड्स, राइट? किसी के साथ काफी अच्छा आपका तालमेल होना, उसको बोला जाता है हाउस ऑन फायर। सुनने में लगेगा अजीब बट ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आउट ऑफ द काउंट, आउट ऑफ द काउंट इन अ डीप या फिर इनसेंसिबल स्लीप, जैसे आप बेसुध होके सोते हो ना, उसको बोलते हैं आउट फॉर द काउंट, है कि भाई सांस नहीं ले रहा क्या, जिंदा तो है, ऐसे करके, है ना। मैं कई बार थोड़ा सा, यू कैन से मैं एक डॉग लवर हूँ, है ना, पेट लवर हूँ वैसे तो, बट थोड़ा सा इसमें मुझे डॉग्स से थोड़ा ज्यादा प्यार है, तो मैं कई बार ऐसे रोड पे चल रहा होता हूँ ना, कई बार मेरे साथ हुआ ये, भाई कुत्ते इतनी बुरी तरह सोते हैं ना कि कभी कभी लगता है कुत्ता जिंदा है क्या, फिर मैं पास जाकर देखता हूँ कि जिंदा है कि नहीं भाई। तो ये आउट ऑफ द काउंट इन अ डीप या फिर इनसेंसिबल स्लीप। ग्रीन होर्न, ये आपको बता चुका हूं, एन इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, जिसको बोला जाता है ग्रीन होर्न, या फिर नोविस, या फिर बोला जाता है ग्रीन होर्न हो गया, नोविस, टायरो हो गया, या फिर बोला जाएगा उसको अप्रेंटिस, नो सिखिया, ठीक है, अप्रेंटिस। अच्छा, ये तो हो गया जी, अभी सीख रहा है, जो एक्सपर्ट होगा, एक्सपर्ट को क्या बोलेंगे? एक तो इसके लिए एड्रोइट आ जाएगा, स्किलफुल, ठीक है, एड्रोइट आ जाएगा। अब एक मुझे आप इसका तगड़ा सा कोई सिनोनिम बताओगे कमेंट में, ठीक है। पैट ऑन द बैक, पैट तो समझते ना, जिसको बोलते हैं ना शाबाशी की थापी देना, राइट? थपथपाना पेट को। प्रेज और अप्रूवल फॉर एन अचीवमेंट इज कॉल्ड पैट ऑन द बैक। बात समझ आई? नेक्स्ट चलते हैं, अब को इरेज कर देता हूं, ये रहा आपका नेक्स्ट। अच्छा, ओके, आगे देखिए, आगे बोलता है पुशिंग अप डेसीज, पुशिंग अप डेसीज मतलब डेड एंड बेरिड, याद रखना भाई इंपॉर्टेंट है ये। पुशिंग अप डेसीज का मतलब होता है डेड एंड बेरिड, ये डेड एंड बेरिड, पुशिंग अप डेसीज, ठीक है। राइज लाइक अ फेनिक्स, राइज लाइक अ फेनिक्स मतलब टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे सारे इंपॉर्टेंट है यार, बट
स्टिल टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ या फिर सक्सेस आफ्टर अ डिजास्टर, है ना, टेक अप द गॉन्टलेट, टू एक्सेप्ट अ चैलेंज, है ना। एक हमने पीछे पढ़ा था थ्रो योर गॉन्टलेट, तो देखो वहीं से बन गया थ्रो मतलब आपने किसी को चैलेंज दिया। अब यहां पर आ रहा है टेक अप द गॉन्टलेट, अब आपने चैलेंज वो लिया, ठीक है ना। राइट, बात समझ आ रही है। तो थोड़ा सा चीजें समझ के पढ़नी है आपको, ऐसा नहीं कि अंधाधुंध पढ़े जा रहे हो, दिमाग में मतलब थोड़ी सी जो एक कॉमन सेंस होनी चाहिए वो आप यूज नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये इसका आंसर देख लेना क्या हो जाएगा। आगे आता है ऑफ द हुक, ये हमने पढ़ा। हाँ, टू एस्केप फ्रॉम अ डिफिकल्ट सिचुएशन और ब्लेम। आगे बोलता है पाम ऑफ। पाम ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा? पाम ऑफ का मतलब होता है टू डिसीव समवन इनटू एक्सेप्टिंग समथिंग फेक, है ना। आपने उसको एक्सेप्ट करने के लिए कन्विंस कर लिया कि ये चीज सही है, बट आप उसको धोखा दे रहे हो। अल्टीमेटली आप पाम ऑफ कर रहे हो, टू डिसीव समवन इनटू एक्सेप्टिंग समथिंग फेक, राइट। गेट समवन्स गोट, आप किसी की बकरी चुरा कर ले गए, तो क्या होगा भाई, वो इंसान इरिटेट होगा ना, टू इरिटेट और अनोय समवन, ये एफ कैट में आ चुका है। लूज कैनन, एन अनप्रिडिक्टेबल पर्सन हु मे कॉज डैमेज। लूज कैनन का मतलब होता है एक ऐसा अनप्रेडिक्टेबल पर्सन जो थोड़ा सा डैमेज कोज कर सकता है। इन द ब्लू, फीलिंग डिप्रेस्ड। अब इन द पिंक बता दो फिर, इन द पिंक बताइए जी, इन द पिंक। इन द ब्लूज का मतलब, अच्छा एक चीज मैं सोच रहा हूं, वीडियो बनाते बनाते दिमाग में आ रहा है, लास्ट में मैं आपको ना कुछ ओरली बता दूंगा जो इंपॉर्टेंट और भी होंगे, एक काइंड ऑफ मेरी तरफ से बोनस आपके लिए, ठीक है, लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, ठीक है। चलिए जी, लूज कैनन बता दिया, इन द ब्लूज, इन ब्लू मतलब डिप्रेस्ड और इन द पिंक मतलब हेल्दी, ठीक है। इन द पिंक हेल्दी। नोट टू मिन्स मैटर्स, मिन्स मैटर का मतलब होता है टू मिक्स मैटर, मिन्स को याद कर लो, मिन्स को याद कर लो मिक्स से, ठीक है ना, कि मैटर्स को मिक्स नहीं करना है भाई। टू स्पीक योर ओपिनियन क्लियरली एंड डायरेक्टली, टू नोट मिन्स मैटर्स या नोट टू मिन्स मैटर्स मतलब मिक्स नहीं करना चीजों को, बिल्कुल क्लियरली उनको बोलना। शैंक्समेयर, ट्रैवलिंग ऑन फुट, शैंक्समेयर का मतलब क्या हो जाएगा? ट्रैवलिंग ऑन फुट, ठीक है ना। आगे देखिए, आउट ऑफ एल्बोज, सॉरी आउट एट एल्बोज, एल्बोज का मतलब यहां से निकल कर आएगा, पता है आपको, बट यहां पर जो इसका सेंस है टू बी वेरी पुअर और शैबिली ड्रेस्ड, मतलब है ना थोड़ा सा बड़े घटिया तरीके से कुछ कपड़े पहन रखे हैं। आउट ऑफ एल्बो, ऐसे याद कर लो कि उसके कपड़े एल्बो से फटे हुए हैं, आउट ऑफ, उसकी एल्बो ना कपड़ों से बाहर आ रही है, मतलब कुछ अच्छे कपड़े नहीं है, ये काफी गरीब है, राइट। ठीक है, इसको बड़ा सीरियसली मत लेना, ठीक है, याद करने के लिए जो चीज बन जाए ठीक है, ओके। टू बी वेरी पुअर, है ना, एल्बोज उसके कपड़ों से बाहर आ रहे हैं क्योंकि उसके एल्बो से कपड़े वहां से फटे हुए हैं, ठीक है। सो शैबिली ड्रेस्ड, ठीक है ना। चलिए आगे, एक मिनट, आगे जाने से पहले इसको इरेज करके फिर चलते हैं भाई। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 138। बीज नीज का मतलब है समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है, कोई चीज जब बहुत ज्यादा ही अच्छी है, ठीक है, अपने आप में, एंड जिसको आप बोल सकते हो काफी अच्छी क्वालिटी की है, तो उसको हम बोल सकते हैं बीज नीज, समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और तो क्या हो गया यार, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है, हाँ, क्या दिक्कत है इसको, एक मिनट, समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर जिसको बोल सकते हो काफी अच्छी क्वालिटी की होना, ठीक है, बीज नीज। थ्रो अप द स्पॉन्ज मतलब टू सरेंडर और गिव अप, थ्रो अप द स्पॉन्ज, टू सरेंडर और गिव अप। अब मुझे बता दो लगे हाथ, थ्रो इन द टॉवल था ना, थ्रो इन द टॉवल, बताना इसका आंसर क्या है। फ्लोग डेड हॉर्स, है ना, मरे हुए घोड़े को फ्लोग मतलब समझते हो, चाबुक से मारना, राइट। तो क्या कर रहे हो आप, वेस्ट कर रहे हो अपने एफर्ट्स को ऑन समथिंग दैट इज ऑलरेडी ओवर, राइट। या फिर टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, राइट, मतलब जो दूध गिर गया आप उसके ऊपर रोने से क्या फायदा, राइट। रेड लेटर डे हम पढ़ चुके हैं, काफी इंपॉर्टेंट। एंड इन स्मोक, टू ईल्ड नो रिजल्ट, ठीक है, या फिर टू कम टू नथिंग, ओके। थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन का मतलब अगेन इन बोथ गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स, ओके। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री भी हम कवर कर चुके हैं। अक्यूजिंग और और परस्यूइंग द रॉन्ग पर्सन या फिर पाथ, मतलब गलत पाथ पर चल रहे हो आप या फिर गलत इंसान को आप अक्यूज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। काउंट चिकन्स बिफोर दे हैच, राइट, ऐसे समझो, मतलब अभी अंडे हैं
और आप सोच रहे हो इससे इतने मुर्गे आएंगे, मैं इससे इतना बिजनेस है ना 2 से 4 हो जाएंगे, 4 से 6 हो जाएंगे। सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर प्लानिंग फॉर सक्सेस बिफोर इट इज सर्टेन, राइट। जैसे अभी तैयारी कर रहे हो, आप सोच रहे हो यार तैयारी हो गई, एग्जाम निकल जाएगा, एसएसबी क्लियर कर लूंगा, मेडिकली फिट हो जाऊंगा, मेरिट इन हो जाऊंगा, ठीक है, लाइफ सेट है। सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर काउंटिंग चिकन्स बिफोर द हैच, है ना, अभी वो चीज हुई नहीं है, बट आप उस चीज के बारे में पहले से ही सोच के फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो। अप इन आर्म्स, इन ओपन रेबेलियन और वेरी एंग्री। अप इन आर्म्स, आर्म्स को आप कैसे याद कर सकते हो, आर्म्स एंड अम्यूनिशन मतलब हथियार, है राइट, हथियार से याद कर सकते हो। हथियार इंग्लिश में ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग मतलब समझते हो, डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी हार्मलेस। हार्मलेस के लिए एक काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, आई बिलीव इनओकुअस है, राइट, इनओकुअस। इनोकुअस का मतलब होता है हार्मलेस, राइट। कट टू द चेज, सीधा टू द पॉइंट बात करो भाई, है ना, टू गेट टू द मेन पॉइंट इमीडिएटली, कट टू द चेज, राइट। आप इनको डेली अपनी डे टू डे लाइफ में भी यूज कर सकते हो यार, ऐसा कुछ नहीं, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये, काफी इंपॉर्टेंट ईडियम्स हैं ये, राइट। चलिए जी नेक्स्ट देखिए, फिश इन ट्रबल्ड वाटर। फिश इन ट्रबल्ड वाटर मतलब टू टेक एडवांटेज ऑफ अ डिस्टर्ब्ड सिचुएशन, ठीक है। मतलब फिश है कोई ट्रबल्ड पानी में, है ना, पानी कब ट्रबल होता है, जब मान लो उसमें क्या होगा, मछलियां इकट्ठी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, राइट। सॉरी, ट्रबल्ड वाटर में कहा मछलियां इकट्ठी होंगी, मतलब ट्रबल्ड वाटर समझो, पानी में अगर हिलचुल हुई तो मछलियां कहां से वहां से भाग जाएंगी, राइट। तो इसको आप याद कर सकते हो, टू टेक एडवांटेज ऑफ डिस्टर्ब सिचुएशन, पानी डिस्टर्ब हुआ तो मछलियां वहां से निकल ली पतली गली। चिंक्स इन द आर्मर, अ स्मॉल बट सिग्निफिकेंट वीकनेस, राइट। मतलब प्रॉपर आपने आर्मर पहना हुआ है बट वहां पे थोड़ा सा कुछ जगह है, जैसे दुर्योधन था ना, तो उसकी थाइस जो थी, है ना, वहां पर वो पूरा बाकी शरीर लोहे का बना हुआ था, मतलब फौलादी हो गया था, बट वहां पे एक पॉइंट ऐसा रह गया जो उसकी वीकनेस बनी और जिसकी वजह से उसकी डेथ भी हुई थी। गो नट्स, टू बिकम क्रेजी एंग्री और वेरी एक्साइटेड, ठीक है। गो नट्स मतलब टू बिकम क्रेजी एंग्री और वेरी एक्साइटेड। क्वेश्चन टू द विंड, आपने क्वेश्चन को विंड में, हवा में फेंक दिया। टू एक्ट रेकलेसली, केयरलेसली और टेक अ बिग रिस्क, इसको बोला जा सकता है। बर्थडे सूट, बीइंग कंप्लीटली नेकेड, बीइंग कंप्लीटली नेकेड, भाई ये कुछ खतरनाक सा है भाई। बर्थडे सूट, बीइंग कंप्लीटली नेकेड, राइट। मेक अ क्लीन अ ब्रेस्ट ऑफ मतलब कन्फेस करना अपना क्राइम या कुछ भी मिस्टेक को ओपनली, ठीक है। कट एंड ड्राइड, ऑलरेडी डिसाइडेड एंड सेटल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। कट एंड ड्राइड का मतलब जो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है या सेटल्ड हो चुका है, ठीक है। या फिर सिंपल इसको बोल सकते हो लुक आफ्टर, ठीक है। एक लुक आफ्टर होता है, एक होता है टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल करना, और रिजेंबल के लिए मैंने आपको एक ईडियम बताया था। टेक आफ्टर होता है रिजेंबल और लुक आफ्टर होता है देखभाल करना, और लुक इनटू का मतलब क्या होता है। अच्छा एक चीज बताना, फ्रेजल वर्ब्स की क्लास एक कर ले क्या, मेन मेन फ्रेजल वर्ब्स बताना जरा, ये आप कमेंट करेंगे, ठीक है। आपके कमेंट के रिस्पॉन्सेज के बेसिस पे क्लास लेकर आऊंगा, बिकॉज मेरे पास टाइम का बहुत ज्यादा क्रंच है इस टाइम, सो दैट्स वाई। लुक इनटू, लुक इनटू मतलब किसी मैटर में जांच करना, ठीक है। लुक इनटू द मैटर, इनटू उसमें देखना, है ना, और लुक आफ्टर उसकी देखभाल करना, केयर करना, ठीक है। और ये हमने पहले भी कर लिया है, सिला एंड कैरबिडिस, बिटवीन टू इक्वल डेंजर्स। अंडर द वेदर, अंडर द वेदर का मतलब होता है फीलिंग स्लाइटली इल, ठीक है ना, अंडर द वेदर। अच्छा एक होता है अंडर द क्लाउड, बताना, अंडर द क्लाउड, ठीक है ना। इसका मतलब हो जाएगा अंडर द वेदर का मतलब कि आप थोड़ा सा सिक फील कर रहे हो, इल फील कर रहे हो, और अंडर द क्लाउड मतलब आप शक के दायरे में हो, यू आर अंडर दी, ठीक है। क्लाउड मतलब यू आर अंडर सस्पिशन, राइट। चिकन हार्टेड, इजिली स्केयर्ड या फिर कावर्डली। लिली हार्टेड हो गया, चिकन हार्टेड हो गया, मतलब इजिली स्केयर्ड, राइट। चलते आगे भाई, ओके। ये रहा आपका नेक्स्ट, देखिए द लास्ट स्ट्रो, है ना, इसका मतलब होता है द फाइनल प्रॉब्लम दैट मेक्स अ सिचुएशन अनबियरेबल। अब बिल्कुल, है ना, जैसे आप समझो कि बिल्कुल थोड़ा सा बचा यार, थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो आपका हो जाएगा। दिस इज द काइंड ऑफ लास्ट स्ट्रो, ये जो बचे हुए दिन है। प्लेस द ट्रेल, वेरी इंपॉर्टेंट, टू स्टार्ट अ न्यू मूवमेंट और लीड द वे, है ना। या तो नया मूवमेंट कुछ स्टार्ट करना या फिर आप उसको लीड कर रहे हो उस वे को, राइट। दैट इज कॉल्ड प्लेस द ट्रेल। स्टेट ऑफ अफेयर्स, अ स्पेसिफिक सिचुएशन और सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस को बोलते हैं स्टेट ऑफ अफेयर्स। आई वॉश करना मतलब किसी को धोखा देना, नॉनसेंस या फिर शो ऑफ करना, ठीक है ना। आई वॉश करना मतलब है ना आंखें धोना, ऐसे याद कर लो, अपनी आंखें खुल गई अब आपकी, है ना,
धोखा जो मिला था उससे आप निकल आए, राइट। धोखा देना, नॉनसेंस या फिर शो ऑफ करना। गो डच। अब मैंने एक पढ़ाया था आपको डच ब्रेवरी, है ना। डच ब्रेवरी क्या होती है बताना जरा। डच ब्रेवरी क्या होती है, यहाँ पे है डच, गो डच मतलब टू डिवाइड द कॉस्ट ऑफ अ मील इक्वली, जिसको बोलते हैं, है ना, कि हमने खाना वाना करा तो जो भी कॉस्ट आई उसको आप कर रहे हो डिवाइड, दैट इज कॉल्ड गो डच। वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जीरो इन ऑन, टू फोकस ऑल अटेंशन ऑन वन स्पेसिफिक थिंग। जीरो इन ऑन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी। फिजल आउट, फिजल आउट का मतलब होता है टू वीकन और एंड ग्रेजुअली विदाउट इंपैक्ट। धीरे 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 करके उसको, कुछ चीज को खत्म कर देना। जैसे मान लो आप किसी, आपको ना जंक फूड खाना काफी पसंद है, तो आपने क्या करा, धीरे 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 करके उसको फिजल आउट कर दिया, आपने उसको गिव अप कर दिया, छोड़ दिया, वीक करते करते उसको एंड कर दी, है ना, वो हैबिट, राइट। रोज कलर्ड ग्लासेस, एन ओवरली पॉजिटिव और आइडियलिस्टिक आउटलुक। ठीक है, समझ आ रही बात, जो काफी ज्यादा पॉजिटिव है और एक आइडियलिस्टिक आउटलुक दे रही है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रोज कलर्ड ग्लासेस। टेकन अबैक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, ये भी फ्रेजल वर्ब है वैसे। टेकन अबैक का मतलब होता है सरप्राइज होना, एकदम शॉक हो जाना, ठीक है, सरप्राइज हो जाना, शॉक हो जाना। कैरी द डे मतलब टू विन और बी सक्सेसफुल इन द कंटेस्ट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार। एक रेड लेटर डे, एक कैरी द डे, ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक होता है कॉल, कॉल ऑफ द डे या कॉल आउट द डे, कुछ ऐसा यार, कॉल आउट द डे, है ना, कुछ तो ऐसा है, नहीं कॉल ऑफ द डे है शायद से, कॉल ऑफ द डे, ठीक है ना। मतलब अब आपने जैसे टेस्ट मैचेस में होता है ना कॉल ऑफ करना, कि बस अब ठीक है, एंड करना, टू एंड द डे, ठीक है, आपकी आज के लिए टू इतना ही, टू एंड द प्रोसीडिंग्स या जो भी है, टू एंड द मतलब कंक्लूड द डे, ऐसे बोल सकते हो आप, ठीक है। कैरी द डे मतलब टू विन और बी सक्सेसफुल इन द कंटेस्ट। कैट ऑन हॉट ब्रिक्स, टू बी वेरी नर्वस, रेस्टलेस और एंशियस, काफी ज्यादा नर्वस, रेस्टलेस और एंशियस, बट इसको आप नर्वस से ज्यादा करोगे। और यहां पर भी एक था ना, हाँ, टू ब्लेज द ट्रेल, टू स्टार्ट द न्यू मूवमेंट। ओके, बात समझ आ रही है। मतलब आप सोचो कि यार एक बिल्ली जो है वो गरम गरम ब्रिक्स के ऊपर बैठी है, तो नर्वस होगी ना, तभी बैठी हुई है डर के मारे कि आप उसको मारोगे या तो बाद में, तो है ना, डर के मारे बैठी है वो, राइट। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, डायमंड इन द रफ। इसका मतलब क्या होगा, समवन विथ पोटेंशियल बट लैकिंग पॉलिश। पोटेंशियल तो है ना, डायमंड अभी रफ है यार, डायमंड रफ है अभी, पोटेंशियल तो है उसमें बट अभी उसको थोड़ा सा, है ना, जैसे तुम्हें, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल तो है बट तुम्हें थोड़ी सी अच्छी गाइडेंस और मेहनत की रिक्वायरमेंट है, दैट्स इट। अ डैब हैंड, समवन हु इज वेरी स्किल्ड। डैब क्यों बोला भाई, जो डैब से एक वर्ड है ना, डैब, इससे एक वर्ड बनता है डैबलर, और डैबलर का मतलब होता है एक्सपर्ट, एड्रॉइड। आपको मैंने इसके सिनोनिम्स बताने के लिए बोला था, राइट। ये भी याद रखना, डैब का डैबलर मतलब एक्सपर्ट, वन हु इज वेरी स्किल्ड और एक्सपर्ट एट अ टास्क, तो डैब हैंड। द शिप हैज सेल्ड, इट इज टू लेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी निकल गई, राइट। टू मिस द बोट, टू मिस द बस, ठीक है, ये सब आपके लिए ऐसा है जहां पे आप अपॉर्चुनिटी को मिस कर चुके हो। शिप ऑलरेडी निकल चुका है, आप लेट हो चुके हो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। टर्न टर्टल, टू टर्न कंप्लीटली अपसाइड डाउन, पूरा तहल उथल पुथल कर देना, राइट, दैट इज कॉल्ड टर्न टर्टल, है ना। जैसे टर्टल देखा ना, पूरा उल्टा हो जाता है तो पानी पे। टू टर्न कंप्लीटली अपसाइड डाउन। पुल टुगेदर, इसका मतलब बताइए जरा। टू बिकम काम और वीक एज अ टीम, पुल टुगेदर, ठीक है, टू बिकम काम, इसका ये मेन है वैसे, है ना, ये आपको याद करना है। टू बिकम काम, जब आपको बोला जाए कि पुल योर सेल्फ टूगेदर, है ना, ऐसे आएगा, अभी इतना केवल पकड़ में आता नहीं है चीज। पुल योर सेल्फ टूगेदर, इसका मतलब हो जाएगा कि खुद को संभालो, खुद को काम डाउन रखो, ठीक है, और एक टीम की तरह काम करो। ओके, पुल अ फास्ट वन, टू ट्रिक और डिसीव समवन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पुल अ फास्ट वन, 176 इंपॉर्टेंट है, मतलब किसी को ट्रिक करना, धोखा देना, या फिर, है ना, पुल अ फास्ट वन करना। रेन और शाइन, चाहे जो मर्जी हो जाए, बारिश हो धूप हो, भाई मैं तो बाहर जाऊंगा घूमने, दैट इज कॉल्ड टू रेन और शाइन, नो मैटर व्हाट हैपेंस। पेंसी पिंचर, सॉरी पेंसी नहीं, क्या बोल रहा हूं, पैनी पिंचर, पैनी पिंचर, ठीक है, समवन हु इज वेरी फ्रूगल। पैनी समझ तो यार, एक पैसा, पैनी पिंचर उसको भी ना पकड़ के रख रहा है। फ्रूगल कंजूस, स्टिंजी, इसके लिए कोई वर्ड बताएगा मुझे, फ्रूगल के लिए पार्सिमोनियस, और पार्सिमोनियस हो गया, स्टिंजी हो गया, बताएगा कोई और। टेस्टिट्यूट, गरीब, टेस्टिट्यूट पुअर, है ना, फ्रूगल, बट ये गरीबी के सेंस में है ना, पार्सिमोनियस हो गया, कंजूस, स्टिंजी हो जाएगा, ठीक है, डेस्टिट्यूट हो गया,
ये आपको याद रखने हैं वर्ड, ठीक है। इसका मैं एक शॉर्ट भी डाल चुका हूं चैनल पे, उनको उसको देख लेना। लीन पैच, अ पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस और लो इनकम। लीन पैच है ना, थोड़ा रफ टाइम चल रहा है भाई का, दैट इज कॉल्ड लीन पैच। पुअर परफॉर्मेंस या लो इनकम है ना। अ मूट पॉइंट, मूट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट दैट इज डिस्प्यूटेड और अनडिसाइडेड। एक ऐसा पॉइंट जो एक डिस्प्यूटेड पॉइंट तो है ही बट अनडिसाइडेड है। जैसे मान लो एक पॉइंट है, अब दो बंद भाई लोग लड़ रहे हैं, अब ये बोल रहा है कि मेरे में है, दूसरा बोल रहा है मेरे में, दो पड़ोसी हैं, बट वो अनडिसाइडेड है, इसलिए अब उसमें ना कोई खेती कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे लड़ाई चल रही है, उसके लिए केस चल रहा है, राइट, दैट इज कॉल्ड अ मूट पॉइंट। ओके, बैटन डाउन द हैचेस, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बैटन डाउन द हैचेस टू प्रिपेयर फॉर अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है ना, डिफिकल्ट टाइम के लिए खुद को रेडी करना इज कॉल्ड बैटन डाउन द हैचेस। चलें आगे। ओके, चलो जी। कोल्ड कंफर्ट, कोल्ड कंफर्ट का मतलब क्या है? कोल्ड कंफर्ट का मतलब है वेरी स्लाइट और नो सेटिस्फेक्शन एट ऑल, थोड़ी सी या तो बहुत कम सेटिस्फेक्शन है या बिल्कुल है ही नहीं, दैट इज कॉल्ड कोल्ड कंफर्ट। अ स्टिक इन द मड, एक स्टिक है जो मड में पड़ी हुई है, मतलब अ पर्सन हु रेजिस्ट्स चेंज और फन, जो यार चाहता है जहां पड़ा हुआ है ना वहीं पे रहना चाहता है, ना वो चेंज लाना चाहता है अपनी लाइफ में, ना कुछ जिंदगी को एंजॉय करना चाहता है, दैट इज कॉल्ड अ स्टिक इन द मड। नेक्स्ट इज बियॉन्ड अ शेडो ऑफ डाउट, कि भाई उसके ऊपर तो शक का शेडो भी नहीं पड़ सकता, विद एब्सोल्यूट सर्टेनिटी, विद एब्सोल्यूट सर्टेनिटी, ठीक है ना। सर्टेनिटी नहीं होता, और याद रखना निटी नहीं होता भाई, सर्टेनिटी, सर्टेनिटी, टी वाई। सैलेड डेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 185 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। द पीरियड ऑफ यूथफुल, ठीक है, जिसको आप बोलते हो एडोलेसेंस, एडोलेसेंस का टाइम, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड सैलेड डेज। स्टॉर्म इन द टीम टी कप, अरे चाय में यार क्या तूफान आएगा, बिल्कुल छोटी सी अननेसेसरी फस, फस मतलब है ना। अच्छा, फस से एक मैंने ग्रुप में, इस टेलीग्राम ग्रुप में क्विज बनाया था, राइट, उसमें मैंने एक वर्ड दिया था ऑब्फस्केट, ऑब्फस्केट, इसका आप मुझे बताओगे सिनोनिम, तगड़ा सा कोई, ठीक है। स्टॉर्म इन अ टी कप, अ लॉट ऑफ अननेसेसरी फस ओवर स्मॉल, छोटे से मैटर पे यार, मतलब चाय में क्या ही तूफान आएगा, है ना। जैसे टू मेक अ हिल ऑफ अ मॉल ना, क्या था वो, मतलब है ना राई का पहाड़ बनाना, वो जिसको बोलते हैं, है ना, हिल ऑफ अ मोल हिल, कुछ तो ऐसा था यार वो। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, है ना, सोए हुए कुत्ते को, है ना, लेटे ही रहने दो। टू अवॉइड रीस्टार्टिंग एन ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट या फिर आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अच्छा, एक इसके लिए बताना, एक टू बैरी दी हैचेट, टू बैरी दी हैचेट, ये आप मुझे मीनिंग बताओगे, ठीक है। इन अबेंस, इन अबेंस का मतलब होता है इन स्टेट ऑफ टेम्पररी सस्पेंशन, याद रखना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इन अबेंस, इन अ स्टेट ऑफ टेम्पररी सस्पेंशन, निप इन द बड, टू स्टॉप अ प्रॉब्लम एट द वेरी बिगिनिंग, है ना, शुरू में ही उसको मार देना, दफन कर देना, निप कर देना, मतलब मसल देना। सो ड्रैगन्स टीथ, टू एक्ट इन अ वे दैट क्रिएट्स फ्यूचर ट्रबल, है ना, मतलब समझ, सो होता है बीजना, है ना, आप ड्रैगन के दांतों को बीज रहे हो तो आने वाले टाइम में कुछ तो नेगेटिव ही होगा ना, ड्रैगन को लेकर चीजें हो रही हैं तो, राइट, तो आप वो चीज कर रहे हो जिससे फ्यूचर में कुछ ट्रबल हो सकता है। लॉक स्टॉक एंड बैरल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, बड़ा अनकॉमन सा है बट इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है कंप्लीटली, एंटायरली, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, राइट। लॉक स्टॉक एंड बैरल। स्टिफ अपर लिप, अपर लिप को बिल्कुल स्टिफ कर लेना, मतलब अरे भाई जब आप अपर लिप को स्टिफ कर लोगे, बोलोगे कैसे, रिमेनिंग एक्सप्रेशनलेस इन द फेस ऑफ पेन, ठीक है ना, पेन से एकदम एक्सप्रेशनलेस हो आप, स्टिफ अपर लिप। ओके, चलें जी आगे चलते हैं भाई, जस्ट अ मोमेंट। ये रहा आपका नेक्स्ट स्लाइड। कीप ऑफ, सॉरी, कीप आई ऑफ द बॉल। देखो, ऑफ का मतलब होता है सेपरेशन की सेंस में, अगर यहां पे होता कीप आई ऑन द बॉल, तो मतलब होता है इसका टू पे अटेंशन, या फिर टू टू बी वेरी अटेंटिव, इसका मतलब होता है टू बी वेरी अटेंटिव। बट यहां पर जो मीनिंग निकल कर आ रहा है दैट इज टू कीप आई ऑफ द बॉल, बॉल से हटाकर रखना अपनी आंखें, टू स्टॉप पेइंग अटेंशन टू द मेन टास्क। कॉल इन क्वेश्चन, टू चैलेंज और डाउट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉल इन को मतलब आप चैलेंज कर रहे हो, कॉल इन क्वेश्चन टू चैलेंज द क्वेश्चन, सॉरी, टू चैलेंज और डाउट समथिंग। कैट्स पो हम कर चुके हैं, अ पर्सन यूज्ड एज अ टूल बाय अनदर टू डू डर्टी वर्क, है ना, कुछ गलत काम करने के लिए किसी और का यूज करना, उसको बोलते हैं कैट्स पो। होल्ड वाटर, है ना, एक हमने पढ़ा था होल्ड कैंडल, कैंडल वही होल्ड करेगा जो थोड़ा सा अच्छा है उसके लिए, और एक रेलिवेंट पर्सन है, राइट। होल्ड वाटर टू बी वैलिड, है ना।
ऐसे समझो ना यार, लॉजिकल है, रीजनेबल है। आप देखो, जब भी हम ऐसे मंदिरों में जाते हैं, पूजा वूजा होती है ना, तो वो पंचामृत देते हैं, चलामत देते हैं पीने के लिए, राइट? तो वो है ना, प्योर हो जाता पानी वो जो है प्योर होता है। तो ऐसे याद करो, पुराने टाइम में उससे उसको पकड़ के ऋषि मुनि ना शपथ लेते थे, मतलब या फिर कुछ किसी को श्राप दे देंगे, है ना, होल्ड वाटर टू बी वैलिड, राइट? पुल स्ट्रिंग्स टू यूज पर्सनल इन्फ्लुएंस टू गेट थिंग्स डन, है ना? अपने थोड़े है ना पुल स्ट्रिंग्स करना, धागे खींचना, अपने जो लिंक है उनको एक्टिव करके कुछ काम निकलवाना। टू यूज पर्सनल इन्फ्लुएंस टू गेट थिंग्स डन बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, बिल्कुल नैरो मार्जिन से। अब हमारे दांतों में कितनी स्किन होती है यार, सोचो। टू नैरोली एस्केप अ डिजास्टर, गेट द एक्स टू लूज वंस जॉब, गेट द एक्स टू बी डिसमिस्ड, या फिर टू लूज वंस जॉब। एक होता है हिट द सैक, अरे गेट द एक्स नहीं आएगा यार, गेट द, एक मिनट यार, एक मिनट, गेट द सैक आएगा यहां पर, गेट द सैक, गेट द सैक। एक होता है हिट द सैक, हिट द सैक होता है टू गो टू स्लीप, टू गो टू स्लीप। और गेट द सैक होता है टू बी डिसमिस्ड फ्रॉम वंस जॉब। एल्बो ग्रीज करना, ये भी हमने पढ़ा था, हार्ड फिजिकल एफर्ट, और अच्छा ये एल्बो ग्रीज है, हार्ड फिजिकल एफर्ट और वर्क, ठीक है ना? हॉट एयर, नॉन सेंसिकल, मतलब बिल्कुल खाली यार, जिसमें कुछ सेंस ही नहीं है, नॉन सेंसिकल, नॉन सेंस बात, एम्प्टी, एग्जैजरेटेड टॉक, ठीक है जी, उसको बोलते हैं हॉट एयर। टाइड समवन ओवर, मतलब टू हेल्प समवन थ्रू अ डिफिकल्ट पीरियड, टाइड समवन ओवर, कि आप उसके साथ में टिके हुए हो भाई, आप उसकी हेल्प कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड टाइड समवन ओवर। गिव अप द घोस्ट, ये मैं पढ़ा चुका हूं, मतलब टू डाई, टू स्टॉप वर्किंग और टू डाई, मर जाना, ठीक है ना? और एक बात, टू किक द बकेट, टू किक द बकेट, इसका भी आपको मैंने मीनिंग बताया था, इसका मतलब होता है टू डाई, है ना, किक द बकेट। चलें जी आगे। ओके, अब हम 200 प्लस क्रॉस कर चुके हैं, बड़े थोड़े से बचे यार, हार्डली 5 मिनट लगेंगे, सो बी बियर विद मी, क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे। गो बैली अप, टू गो बैंकरप्ट और फेल कंप्लीटली, गो बैली अप, राइट? टू, ये थोड़ा सा अनकॉमन है बट ध्यान रखना है, गो बैली अप मतलब यार ऐसा हो गया कि अब तो भाई हालत खराब है, ठीक है? टू गो बैंकरप्ट और फेल कंप्लीटली। पुट अप विद, पुट अप विद का मतलब होता है, जैसे मैंने अभी आपको बोला ना, बियर विद मी, बियर विद मी, इसका मतलब होता है टॉलरेट करना, और पुट अप विद का मतलब होता है टू टॉलरेट समथिंग अनप्लेजेंट, बट अनप्लेजेंट नहीं है ये, यहाँ पे बियर विद मी मतलब मुझे थोड़ा सा झेल लो, राइट? तो आपका ये लेक्चर खत्म हो जाएगा और 250 ईडियम्स हो जाएंगे, साथ में आपको बोनस मिल जाएगा लास्ट में। पुट अप विद, टू टॉलरेट समथिंग अनप्लेजेंट, राइट? एंड ऑल एग्स इन वन बास्केट, मतलब रिस्किंग एवरीथिंग ऑन अ सिंगल वेंचर, मतलब आपके पास जो भी पैसा था आपने एक ही चीज पे लगा दिया, दैट इज कॉल्ड रिस्किंग एवरीथिंग इन अ सिंगल वेंचर। कार्ट बिफोर द हॉर्स, अरे हॉर्स, घोड़े से पहले अगर आप बैलगाड़ी लगा दोगे, मतलब बैल के आगे या घोड़े के आगे घोड़ा गाड़ी लगा दोगे, तो दिमाग खराब थोड़ी है। डूइंग थिंग्स इन अ रॉन्ग और रिवर्स ऑर्डर, गो फॉर द जुगुलर, भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको लिख लो। गो फॉर द जुगुलर मतलब टू अटैक द मोस्ट वल्नरेबल पार्ट ऑफ एन ओपोनेंट, ठीक है ना? ऐसे समझो कि जुगुलर एक ना वीक पॉइंट है, आप उस पर अटैक कर रहे हो, आप उसके पीछे पड़े हो कि भाई इस पॉइंट पे अटैक हो जाए तो बस काम खत्म। स्ट्रेन एवरी नर्व, बिल्कुल जोर लगा देना, अपने दिमाग के एक एक पुर्जे को हिला देना, हिला देना, दैट इज टू मेक द अटमोस्ट पॉसिबल एफर्ट, जितना आप कर सकते हो। सोलन हेडेड का मतलब होता है टू बी फुल ऑफ प्राइड, कंसीट, घमंडी भाई, घमंडी, है ना? प्राउड होता है गर्व करना, और प्राइड होता है घमंड। पास द पैटर्न, टू शिफ्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर लीडरशिप टू समवन एल्स, पास द पैटर्न, है ना, कि भाई अब मैं थक गया हूं, अब तुम संभालो सारी की सारी सत्ता, सारी जिम्मेदारी, दैट इज कॉल्ड पास द पैटर्न। ब्रेक द आइस हम कर चुके हैं, मतलब टू इनिशिएट द कॉन्वर्जेशन। ब्रिंग डाउन द हाउस, भाई ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, ब्रिंग डाउन द हाउस मतलब इतनी, जैसे मान लो आप कोई किसी कॉमेडी शो में गए, वहां पे इतना मजा आया आपको कि दैट पर्सन ब्रॉट डाउन द हाउस, मतलब उसको इतनी अप्लोज मिली, इतना उसको एप्रिसिएशन मिला, ठीक है? दैट इज कॉल्ड टू ब्रिंग डाउन द हाउस, टू रिसीव ग्रेट अप्लोज और अप्रूवल। अप द एंटे, ठीक है, अप द एंटे, इसको, इसका मतलब होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, टू इंक्रीज द स्टेक्स, रिस्क या फिर डिमांड, ठीक है ना? थोड़ा सा अपना स्टेक बढ़ाना, अधिकार, रिस्क बढ़ाना या फिर डिमांड को बढ़ाना, उसको बोलते हैं अप द एंटे, ठीक है? टू इंक्रीज द स्टेक्स, दैट इज कॉल्ड
अप दी एंटे। चले आगे, ये रहा आपका नेक्स्ट, गो फॉर अ सॉन्ग। वेरी 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 इंपॉर्टेंट यार, इतनी बार मैंने पता नहीं किस किस एग्जाम में देखा होगा ये। गो फॉर अ सॉन्ग मतलब ऐसे समझो वेरी चीप, मतलब आपने मुझे गाना सुनाया और मैंने आपको वो चीज दे दी भाई, एक गाने के बदले में कुछ दे दिया, मतलब कितना चीप होगा वो, राइट। टू सोल्ड वेरी चीपली। पुट ऑन आइस, टू पोस्टपोन और डिले, है ना, ठंडा करना मतलब पोस्टपोन करना। पोस्टपोन करने के लिए एक है पुट ऑफ, पुट ऑफ एक होता है पुट आउट। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना, और पुट आउट का मतलब होता है एक्सटिंग्विश करना, बुझाना। एक्सटिंग्विश करना, किसी चीज को बुझाना, राइट। टू सीमी, द सीमी साइड, सीमी साइड मतलब समझते हो, अनप्लेजेंट साइड या फिर इमोरल, है ना, मतलब जो सही नहीं है, डार्क एस्पेक्ट, राइट। रन ऑफ द मिल, एवरेज, ऑर्डिनरी या फिर अनएक्साइटिंग, नॉर्मल सी चीज है यार। रन ऑफ द मिल मतलब, है ना, कुछ एवरेज ही चीज है, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, ऑर्डिनरी चीज है वो। आइसिंग ऑन द केक, समथिंग, देखो केक तो अपने आप में अच्छा होता है, उसके ऊपर अगर थोड़ी सी आइसिंग हो जाए वो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। समथिंग एक्स्ट्रा दैट मेक्स अ गुड थिंग बेटर। बेंड ओवर बैकवर्ड्स, इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट, एक बड़ा इंपॉर्टेंट ईडियम है ये, इसको याद कर लेना, कई बार एफकैट में मैंने देखा यार, ठीक है। बेंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब होता है मेकिंग अ ह्यूज एफर्ट टू प्लीज समवन, ठीक है, कि आप इतने एफर्ट कर रहे हो कि भाई आप बेंड हो गए एफर्ट कर करके। क्विक बक, देखो बक होती है मनी, पैसा, मनी अर्नड इजीली और क्विकली, दैट इज कॉल्ड क्विक बक, ठीक है, जो कि मोस्टली डिस डिसऑनेस्टली ही अचीव करी गई होगी, दैट इज कॉल्ड क्विक बक। वैग द डॉग, मतलब देखो वैग होता है पूंछ हिलाना, डाइवर्टिंग अटेंशन फ्रॉम अ सीरियस इशू टू अ माइनर वन, राइट। वैग द डॉग मतलब आप किसी सीरियस इशू से, ठीक है, ये आपने कई बार पढ़ा भी होगा शायद एडिटोरियल वगैरह में। वैग द डॉग, डाइवर्टिंग अटेंशन फ्रॉम अ सीरियस इशू टू अ माइनर वन। ह्यू एंड क्राई, वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यू एंड क्राई, अ लाउड पब्लिक प्रोटेस्ट, अलार्म और नॉइज। ह्यू एंड क्राई, ठीक है ना, बहुत तगड़े वाला पब्लिक प्रोटेस्ट चल रहा है, राइट, दैट इज कॉल्ड ह्यू एंड क्राई। बाइट योर टंग, अपनी जीभ को काट लेना, टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग, है ना, आपकी टंग कट गई तो भाई कुछ बोल थोड़ी पाओगे आप, तो टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग। पहल का कैट हम पढ़ चुके हैं, रिस्की काम करना, टू परफॉर्म एन इम्पॉसिबली डेंजरस और डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। चलिए जी भाई आगे फिर बचा थोड़ा सा, स्टील मार्च। स्टील मार्च का मतलब क्या होता है, टू गेन अ सीक्रेट एडवांटेज ओवर अ राइवल, है ना। मार्च थी, परेड थी, या कुछ भी था, वो स्टील मतलब चोरी कर ली, मतलब पूरा का पूरा गेन, जो एक एप्रिसिएशन था, ठीक है, क्रेडिट जो था वो आपको मिल गया। टू गेन अ सीक्रेट एडवांटेज ओवर अ राइवल। वेट वंस विसल, ठीक है, जैसे अभी मेरी हालत है तो मैं अभी वेट कर लेता हूं अपनी विसल को। विसल मतलब समझते हो, गले को, यहाँ पे सीटी की बात नहीं है, गला, ठीक है। टू हैव अ ड्रिंक, यूजुअली अल्कोहल, नहीं यार मैंने पानी पिया भाई मैंने मैंने पानी पिया भाई, ठीक है। वेट वंस विसल, वैसे तो इसमें नॉर्मली आएगा टू, है ना, ड्रिंक वाटर, कुछ ऐसा करके आएगा, राइट। टू हैव अ ड्रिंक जैसे भी रहेगा, बट ध्यान रखना स्पेशली अगर बात करी जाए अल्कोहल की बात करी जाती है। इन कहूट्स, इन कहूट्स का मतलब है इन अ सीक्रेटली पार्टनरशिप, राइट, यूजुअली फॉर अ बैड पर्पस। इन कहूट्स, अरे कुछ सीक्रेट लग रहा है, नाम नाम ही कुछ लग रहा है अजीब सा, सीक्रेट। in cahoots usually for a bad purpose। down in the dumps, feeling very depressed, इसके लिए हमने पढ़ा था in the blue, ऐसे ही तो पढ़ना है भाई, in the blue, right, और down in the dumps, feeling very depressed या फिर low। carry the can, to take the responsibility, है ना, can मेरे पास आ गया, responsibility मैं लूंगा, blame for the mistakes, या फिर carry the can मतलब देखो ना यार, या तो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली अपने पे, या फिर मैंने, मेरी एक टीम है, ठीक है, तो टीम से कुछ गलती हुई होगी, तो मैंने क्या करा, कैरी द कैन कर लिया, मतलब वो ब्लेम अपने ऊपर ले लिया कि हाँ भाई हमसे गलती हुई है। टेक टू टास्क, वेरी इंपॉर्टेंट, टू स्कोल्ड, किसी को डांटना, फटकारना, रेप्रीमांड करना, पनिश करना। टेक टू टास्क है ना, रिमांड पर लेना उसको। होइस्ट विद वंस ओन पेटर्ड, होइस्ट विद वंस ओन पेटर्ड, इसका मतलब क्या होता है, पढ़ा था अभी हमने, ठीक है ना। टू बी हार्म्ड बाय वंस ओन ट्रैप, ठीक है ना। पैट्रियट बताया था ना, एक काइंड ऑफ बॉम्ब बनाया जाता है, जो कि हमने विलियम शेक्सपियर की किसी प्ले में था ये शायद से, तो वहां से लिया गया था। सेंड टू कवेंट्री, कवेंट्री समझते हो, कवेंट्री का मतलब होता है जैसे स्कूल्स में होता है कुछ तो ना, अच्छा वो कन्वेंट, ठीक है, कॉन्वेंट स्कूल होते हैं, ठीक है, ये अलग चीज है। सेंड टू कवेंट्री मतलब टू इग्नोर समवन सोशली, किसी को बायकॉट कर देना, राइट, उसको बोलते हैं सेंड टू कवेंट्री, बायकॉट करना। सप विद द डेविल,
अरे आप डेविल के साथ में क्या कर रहे हो भाई, कुछ कर रहे हो क्या? टू कोलैबोरेट विद डेंजरस और करप्ट पीपल। ठीक है, आप सब कर रहे हो, मतलब आप ऐसे करो, सिप सिप करके चाय पी रहे हो डेविल के साथ, मतलब आपने उसके साथ कोलैबोरेट कर लिया। जंप द शार्क टू रीच अ पीक, और या फिर एंड स्टार्ट डिक्लाइनिंग इन क्वालिटी। ठीक है, जंप द शार्क मतलब आप एक पॉइंट तक रीच करें, पीक तक, फिर नीचे डिक्लाइन होने स्टार्ट हो गए, उसको बोलते हैं जंप द शार्क। पाउंड ऑफ फ्लैश, पाउंड ऑफ फ्लैश, अ हार्श डिमांड दैट इज लीगल बट इमोरल। ठीक है ना, पाउंड ऑफ फ्लैश एक ऐसी डिमांड जो कि लीगल तो है बट इमोरल है, राइट? इस चीज को ध्यान में रखना। बस थोड़ा सा बियर कर लो और लेक्चर आपका खत्म ही है, फिर बस 2 स्लाइड्स और हैं। प्ले गूजबरी मतलब बीइंग एन अनवांटेड थर्ड पर्सन विद अ कपल, है ना, प्ले गूजबरी। इसके लिए कोई निमोनिक बनाना आप, इसके लिए कोई ट्रिक बताओ मुझे कमेंट में। रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स टू स्टॉप ट्राइंग बिकॉज ऑफ पास्ट सक्सेस। अभी क्या है भाई, आप मजे कर रहे हो, आप जो आपने कमाया था उसको उड़ा रहे हो, ऐश कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स टू स्टॉप ट्राइंग बिकॉज ऑफ द पास्ट सक्सेस। सेल क्लोज टू द विंड हमने पहले ही पढ़ा है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है टू एक्ट ऑन द एज ऑफ व्हाट इज लीगल बट एक्सेप्टेबल, बट काफी रिस्की भी है, मतलब है ना रिस्की। क्लोज टू द विंड, आप रिस्क ले रहे हो, ठीक है। बियर्ड द लायन इन हिज डेन टू कन्फ्रंट अ पावरफुल पर्सन इन देयर ओन स्पेस, है ना, मतलब आप उसके घर में बियर्ड, अरे उसकी दाढ़ी बनाने जा रहे हो क्या आप? मतलब आप काफी तगड़े हो और उसको कन्फ्रंट कर रहे हो उसके घर पर जाकर, ठीक है। नाउ 241 कास्ट द फर्स्ट स्टोन। देखो, टू बी द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज और अक्यूज, ठीक है, मतलब आज से समझो कि आप किसी को क्रिटिसाइज करने वाले फर्स्ट पर्सन हो। कास्ट द फर्स्ट स्टोन, टू बी द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज और अक्यूज। विसल इन द डार्क, अंधेरे में सीटी बजाना। टू प्रिटेंड टू बी ब्रेव इन अ स्कैरी सिचुएशन, ठीक है, कि स्कैरी सिचुएशन में थोड़ा ब्रेव होने का ढोंग करना। तो ऐसे होता ना यार, अंधेरे में चल रहे हो तो आप खुद से बातें करते हो यार, डर कम लगे थोड़ा, है ना, सीटी बजा लेते हैं थोड़ा सा, ऐसे लगे मेरे साथ कोई है, तो आप अपने डर को थोड़ा सा प्रिटेंड करने का ट्राई कर रहे हो। मैड एज अ हैटर मतलब कंप्लीटली इंसेन और वेरी इंसेंट्रिक, सन की टाइप, ठीक है, सेल्फ सेंट्रिक, इंसेंट्रिक, सन की, इंसेंट्रिक होता है सन की टाइप। ओके, मैड एज अ हैटर, बिल्कुल इतना मैड हो गया, है ना, अब आउट ऑफ कंट्रोल है वो। राइटिंग ऑन द वॉल, दीवार पर लिखना, क्लियर साइन दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, है ना, आप दीवार पर लिख के चले गए। अरे देखा होगा ना मूवीज में, लाल खून से लिख देते थे दीवार पे, ठीक है, कि हाँ भाई अब तो ये ऐसे ऐसे इससे बुरा होगा, ये सब चीजें, ठीक है। कई बार देखा होगा शोज में आपने, कुछ सीरियल्स में सीरियल किलर करते थे ऐसे कुछ, ठीक है। राइटिंग ऑन दी वॉल, क्लियर साइन दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। पुल पुल ओवर आईज, सीव और ट्रिक समवन, है ना, कि आंखों पे क्या डाल देनी, फूल, तो मतलब धोखा देना। टो द लाइन, है ना, टो द लाइन मतलब टू फॉलो द रूल्स और स्टैंडर्ड स्ट्रिक्टली। टो द लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है भाई। टो द लाइन मतलब टू फॉलो द रूल्स और स्टैंडर्ड स्ट्रिक्टली। ऑन अ शू स्ट्रिंग, डूइंग समथिंग विद अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, ऑन अ शू स्ट्रिंग, बिल्कुल, है ना, थोड़ा सा पैसा उससे कुछ आप कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड ऑन अ शू स्ट्रिंग, राइट। अब आपके सामने है लास्ट की सेकंड लास्ट स्लाइड, देखते हैं देखते हैं, जस्ट अ मोमेंट, ये रहा। अच्छा क्या हो गया क्या, हाँ ठीक है, लास्ट अभी, ये लास्ट स्लाइड है आपकी। अ पेन इन द नेक, समवन और समथिंग वेरी अनोइंग, ट्रेड ऑन समवन्स टोज टू ऑफेंड और अनोय समवन, किसी को ऑफेंड करना या फिर किसी को अनोय करना। ऑफ वंस रोकर, मेंटली अनस्टेबल और इरेशनल, ऑफ वंस रोकर, ठीक है ना, मेंटली अनस्टेबल और इरेशनल। ट्रेड ऑन समवन्स टोज, द पेन इन द नेक मतलब किसी को इरिटेट करना, अनोय करना, और ट्रेड ऑन समवन्स टोज टू ऑफेंड और अनोय समवन। तो भाई ये थे आपके 250 इडियम्स, जो भी होमवर्क आपको दिया गया है वो आप करोगे। अब थोड़ा सा बोनस कर लें क्या ओरली, बताइए जी, कर लें क्या, बताओ बताओ जल्दी से। देखो, एक होता है ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग आपने कई बार सुना होगा, ब्रेक अ लेग वाला, ये है ना, इसका मतलब होता है ब्रेक अ लेग, मतलब किसी को लगेगा नहीं आपको क्या इसका मीनिंग है, इसका मतलब होता है गुड लक करना, ठीक है, विश करना क्या, गुड लक। जैसे आपके एग्जाम के टाइम पे मैं आपको बोलूं ब्रेक, है ना, गो एंड ब्रेक अ लेग, ब्रेक मतलब ऑल द बेस्ट, राइट। 5 फिंगर डिस्काउंट करके एक आता है जिसका मतलब होता है पूरा का पूरा
डिस्काउंट तभी मिलेगा ना जब आप चोरी कर लोगे। 5 फिंगर डिस्काउंट चोरी कर लेना, ठीक है। 5 फिंगर डिस्काउंट मतलब टू स्टील, चोरी कर लेना। ओके, अभी मैं आपको थोड़ा सा बताते चलता हूं। जैसे एक होता है आपका डिसाइड द मार्क। डिसाइड द मार्क होता है इनकरेक्ट या फिर इररेलीवेंट। डिसाइड द मार्क होता है इररेलीवेंट। ओके, उसके बाद एक होता है, जैसे मान सकते हो आप एक होता है पुल अ लॉन्ग फेस। पुल अ लॉन्ग फेस, पुल अ लॉन्ग फेस इसका मतलब होता है सैड होना, ठीक है। पुल अ लॉन्ग फेस, लुक सैड और डिसअपॉइंटेड। फिर होता है कट कॉर्नर्स, इसका मतलब होता है टू डू समथिंग चीपली और क्विकली, है ना। मतलब आप क्या कर रहे हो, जैसे थोड़ी फाइनेंशियली आप अभी थोड़े से अनस्टेबल हो, तो आप क्या कर रहे हो, अपने खर्चों को कंट्रोल कर रहे हो। यू आर कटिंग द कॉर्नर्स, है ना। आगे आता है इसके बाद, एक कर सकते हो आप पेनेलोप्स वेब, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको इरेज कर रहा हूं। एक होता है पेनेलोप्स वेब, इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसे समझो एक नेवर एंडिंग टास्क, अ नेवर एंडिंग टास्क, मतलब वो जाला खत्म ही नहीं हो रहा, बुने जा रहा है बुने जा रहा है, वैसे सीन, राइट। एक होता है हिट द रूफ, हिट द रूफ इसका मतलब होता है एंग्री होना, टू बी एंग्री। ओके, हिट द रूफ टू बी एंग्री या फिर बिकम एंग्री। ओके, फिर आता है एट अ लो एब, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें नाम में लो आ रहा ना, एट अ लो एब, इसका मतलब होता है यू कैन से इन अ बैड या फिर डिप्रेस्ड स्टेट, इन अ बैड और डिप्रेस्ड स्टेट, ठीक है ना, इन अ बैड और डिप्रेस्ड स्टेट। ओके, उसके बाद आप याद कर सकते हो कॉल अ स्पेड अ स्पेड, ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉल अ स्पेड अ स्पेड मतलब किसी को, भाई जो है सो है, मुंह पे बोल देना, ठीक है ना। जो आप किसी को बोलते हो ना, जिसको बोलते हो फ्रैंकली या स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है ना, फॉरवर्ड। तो ये लोग काफी ऑनेस्ट होते हैं, जो है मुंह पे, ठीक है, जो जैसा है उसको वैसे बोल देंगे, दैट इज कॉल्ड कॉल स्पेड स्पेड। ओके, नेक्स्ट आप याद कर सकते हो एक होता है जिसमें बोल सकते हो आप ये हो गया था बैरी दी हैचेट, मैंने आपको होमवर्क में दिया। बैरी द हैचेट का मतलब होता है कि लड़ाई झगड़ा खत्म करना, एंड द क्वेरल, इसको बोलते हैं बैरी द हैचेट, राइट। अच्छा, एक याद रखना, थ्रो अ, या थ्रो अ नहीं, थ्रो कोल्ड वाटर। आप किसी के ऊपर ठंडा पानी फेंकोगे तो क्या होगा भाई, उसको आप डिस्करेज कर दोगे, डिस्करेज, किसी को डिस्करेज करना, राइट। इस चीज को याद रखना। टो द लाइन हमने पीछे पढ़ा था, जिसका मतलब होता है काफी ओबे द रूल्स और अथॉरिटी, ठीक है ना। ओके, और उसके बाद बात करूं, एक होता है जिसको आप याद कर सकते हो, मैंने बोला टू गो टू द डॉग्स, एक ये भी पूछा जाता है, टू गो टू द डॉग्स, टू गो टू द डॉग्स मतलब टू बी रूइंड, बिल्कुल तबाह हो जाना भाई, खत्म। अगर आप कुत्तों के पास चले गए, वो भी शिकारी, तो आप बिल्कुल तहस नहस हो जाओगे। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, स्टार मार्क कर लो इसको, अप द क्रीक, अप द क्रीक, क्रीक क्रीक सी है ना। अप द क्रीक का मतलब होता है इन अ वेरी सीरियस ट्रबल, इन अ सीरियस ट्रबल, अप द क्रीक, इन अ सीरियस ट्रबल, ठीक है ना। और दूसरा होता है, एक होता है जंप्ड द गन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एफकैट का रिपीटेड है भाई, ये मैंने बड़ी बार फेस करा है। जंप्ड टू द गन या जंप टू द गन, इसका मतलब होता है एकदम से काफी रेकलेसली एक्ट करना, ठीक है। एक्ट रेकलेसली, है ना, रेकलेस समझते हो, बिना सोचे समझे, या फिर एक्ट टू अर्ली, यू कैन से, ये इसका मीनिंग होगा जंप टू द गन, एकदम से क्विकली, ठीक है, विदाउट, बिना सोचे समझे एक्ट कर देना, राइट। एक होता है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब होता है रेनिंग हैवीली, रेनिंग हैवीली बहुत तगड़ी वाली बारिश होना, रेनिंग हैवीली। अंडर द क्लाउड आपको मैंने बताया था, अंडर द क्लाउड मतलब आप सस्पिशन में हो, है ना। एक होता है बैड ब्लड, बैड ब्लड, बैड ब्लड का मतलब क्या हो जाएगा, बताएगा कोई, बैड ब्लड का मतलब क्या होता है भाई,
बिटर एंड होस्टाइल फीलिंग या फिर बिटर और होस्टाइल फीलिंग, दैट इज कॉल्ड बैड ब्लड, है ना। बात समझ आ रही है भाई। उसके बाद एक करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्पीक हिज माइंड, मतलब से व्हाट ही थिंक्स ऑनेस्टली, है ना, दिल को पढ़ना जिसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पीक हिज माइंड। आपसे एक मैंने पूछा था एप्पल पाई ऑर्डर, इसका मतलब होता है परफेक्टली, है ना, या फिर एक नीटली ऑर्डर्ड, बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से ऑर्डर होना, राइट। उसके बाद एक बात करें, जैसे कि बोल सकते हैं, एक होता है बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू, इसका मतलब होता है एकदम ओवरव्यू, ओवर व्यू, दैट इज कॉल्ड बर्ड्स आई व्यू। ओके। एक होता है वन हिज लॉरेल्स, वन या विन भी आ सकता है, हिज लॉरेल्स, इसका मतलब होता है अचीव्ड डिस्टिंक्शन और सक्सेस, अचीव्ड डिस्टिंक्शन या फिर सक्सेस और सक्सेस, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना। उसके बाद बात करूं, एक ये बड़ा पूछा जाता है यार, सीडीएस में भी काफी बार पूछा गया, हैंड इन द ग्लव, सीडीएस का बड़ा फेवरेट था ये, हैंड इन द ग्लव, ठीक है। इसका मतलब होता है वेरी क्लोज रिलेशन, घनिष्ठ मित्रता होना, बट है ना, वेरी क्लोज रिलेशनशिप, बट गलत काम में, राइट, जैसे कुछ गलत काम कर रहा है कोई, चोरी वोरी, तो वहां पर हैंड इन द ग्लव, ठीक है। या फिर हैंड एंड ग्लव, हैंड एंड ग्लव भी कई बार पूछ लेता है, तो इसका मतलब भी है वेरी क्लोज और इंटीमेट रिलेशनशिप, है ना, घनिष्ठ मित्रता होना, राइट। एक और काफी इंपॉर्टेंट है करिंग फेवर्स, CURRYING, करिंग फेवर्स, इसका मतलब होता है, बताएगा कोई, सीक फेवर थ्रू फ्लैटरी, ठीक है ना, चापलूसी, है ना, मतलब करिंग करी करके उसकी, है ना, अच्छा अच्छा बोलना, ठीक है, और फिर कुछ मतलब निकलवाना, राइट, सीक फेवर थ्रू फ्लैटरी, राइट, इसका मतलब हो जाएगा ये करिंग फेवर्स। ओके। उसके बाद आ जाएगा बाइट द डस्ट करके भी आता है, मतलब बुरी तरह हार जाना, इसका मतलब होता है। अच्छा, एक होता है ही ईट क्रो, ईट क्रो, अरे कोई कौवे को खाएगा, मतलब वो ह्यूमिलिएशन, है ना, या फिर ऐसे करो, ईट क्रो मतलब एडमिट अ ह्यूमिलिएटिंग मिस्टेक, एडमिट अ ह्यूमिलिएटिंग मिस्टेक, दैट इज कॉल्ड ईट क्रो, है ना। या फिर ईट एन एप्पल पाई, कुछ तो था ऐसा भी, राइट, जिसको मैंने समझाया था। ओके। याद रखना इस चीज को जो बता रहा हूं भाई, ऐसे कुछ भी मत सोचना मैं बिना टाइम बिना चीज के कुछ बता रहा हूं, राइट। एक होता है डोंकीज ईयर्स, ये भी कई बार पूछा गया है, डोंकीज ईयर्स, इसका मतलब होता है अ लॉन्ग टाइम, अ लॉन्ग टाइम, डोंकीज ईयर्स, राइट। और एक होता है डाई इन हार्नेस, बड़ी बार पूछा गया भाई, डाई इन हार्नेस, वैसे मैं उम्मीद कर रहा हूं ये बेसिक्स कॉमन आपको पता होंगे, बट स्टिल डाई इन हार्नेस का मतलब होता है टू डाई वाइल इन सर्विस, टू डाई वाइल इन सर्विस, अभी इंसान काम पे ही है, जॉब में है, बट उसकी तभी डेथ हो जाए, दैट इज कॉल्ड डाई इन हार्नेस। ओके। ये चीजें आपको याद करनी है। ओके। एक आता है एल्बो रूम करके, एल्बो रूम, अब एल्बो रूम का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है बहुत, मतलब एक काइंड ऑफ स्पेस, या फिर लगेगा नहीं, स्पेस और फ्रीडम, ठीक है, टू मूव और एक्ट, एक्ट करने के लिए, मूव करने के लिए स्पेस देना, उसको बोलते हैं एल्बो रूम। बात समझ आ रही है। ओके। आगे चलते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, दैट इज कॉल्ड, एक और आता है जिसको बोलते हैं और रोलिंग स्टोन, और रोलिंग स्टोन भी पूछा जाता है भाई कई बार, अरे खतरनाक कलर आ गया, और रोलिंग स्टोन, इसका मतलब होता है, देखो रोलिंग स्टोन है, समझते हो, जैसे रोलिंग स्टोन है ना, उसके ऊपर कभी काई नहीं जमती, है ना, काई नहीं जमती, जैसे आप ऐसे समझो इसको रिलेट करने के लिए, कि जो इंसान एक काम से दूसरा काम स्विच कर रहा है, दूसरे से तीसरा काम, तो वो कभी सेटल नहीं होता, उसको बोलता है रोलिंग स्टोन, अ पर्सन हु डजंट सेटल इन वन प्लेस, ठीक है। चलिए आगे। ओके। एक होता है जिसको आप बोल सकते हो काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे ये भी पूछा जाता है कि हाँ, टर्न ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, एक आता है क्लाउड नाइन वाला, ऑन क्लाउड नाइन, इस एक तो मैंने बताया था ना एट द 11th आवर, एक आता है ऑन क्लाउड नाइन, एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी,
इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। बाकी यार सारे हमने कर ही लिए काफी इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है, इसमें और कुछ इतना बचा नहीं है, दैट्स इट। एक रेड टेपिज्म करके आता है, ये भी लिख लो लगे हाथ, रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज, जैसे कुछ सरकारी काम करवाना हो, इतने काम होते हैं, ये करो वो करो, रेड टेपिज्म है ना, अननेसेसरी स्टेप्स, है ना, उसको बोलते हैं रेड टेपिज्म, एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी जिसको बोल सकते हो, दैट इज कॉल्ड रेड टेपिज्म। अच्छा एक और लिख ही लो यार, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, स्टीयर क्लियर ऑफ, इसका मतलब होता है अवॉइड करना, ठीक है, टू अवॉइड। ओके, स्टीयर क्लियर ऑफ का मतलब होता है टू अवॉइड। चलिए जी, सो दैट्स इट, आज तक का ये जो हमारा लेक्चर था आज का, उम्मीद करता हूँ काफी अच्छा लगा होगा, काफी चीजें हमने करी, और जो भी मैंने यहाँ पे करवाया आपको, बस आपको उसको रिवाइज करना है, आपके एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी यार, ठीक है। और जिसने A to Z वोकैब का PDF नहीं लिया है वो ले लेना, ठीक है, काफी काम आएगा आपके। और थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और नेक्स्ट टाइम आई कैन से, जिसने भी अभी तक चैनल को फॉलो नहीं करा है, यू कैन डू दैट, काफी चीजें अच्छी अच्छी ऑलरेडी हैं इस चैनल पर, ओके। और इसी के साथ में मैं इस वीडियो को अब यहीं पे रोकता हूं, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।